बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला। वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा। ववजदक आइलन फ़अग़ना। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस्साइला फला तन्हर। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार। अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। 4 मिसरे से आगाज़ करता हूँ, देखिएगा। मैंने खुदाए पाक से पूछा बता तुझे। मेरी सब बतौर खास देखिएगा। मैंने खुदाए पाक से पूछा बता तुझे। वो कौन सा अमल है जो ज़्यादा पसंद है। वो कौन सा अमल है जो ज़्यादा पसंद है। बोला खुदा मुझे मेरे महबूब
महबूब की कसम, भोला खुदा मुझे मेरे महबूब की कसम, जहरा के कातिलों पे तबर्रा पसंद है, जहरा के कातिलों पे तबर्रा पसंद है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उस्ताद शायर जनाब वक़ार मामू की मौजूदगी में उन्हीं के 4 मिसरे पेश करने जा रहा हूँ। देखिएगा। मुफलिसी ले अगर इम्तिहान, 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 फिर भी मजलिस बपा कीजिए, फिर भी मजलिस बपा कीजिए, कुछ ना हो तो बना में हुसैन, कुछ ना हो तो बना में हुसैन, कुछ ना हो तो बना में हुसैन, सिर्फ पानी पिला दीजिए, सिर्फ पानी पिला दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाकायदा मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। जो हज़रात मुमिनीन बाहर तशरीफ़ रखते हैं वो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आए, क्योंकि उस्ताद शोरा जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब भी मौजूद हैं। 2-3 क़ते समाअत फरमाइएगा। मैं दादा मौलाना अबुल हसन साहब के नहोए के उसमें सलाम के चंद शेर समाअत फरमाइएगा कि अश्कों का रंग बदला। वक़ार भाई समाअत फरमाइएगा, क्योंकि आप ही समझ सकते हैं और जल्दी, क्योंकि उसमें दक़ीक़ उर्दू है और दक़ीक़ उर्दू में जल्दी कोई आप ही समझने वाले इसमें यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं कि अश्कों का रंग बदला यूँ कत्ले शाहिदी से, अश्कों का रंग बदला यूँ कत्ले शाहिदी से, खून आसमां से बरसा उगला लहू ज़मीं से, खून आसमां से बरसा उगला लहू ज़मीं से, और साबित हुआ कि बैत, समाअत फरमाइएगा, साबित हुआ कि बैत हैदर ने भी नहीं की, साबित हुआ कि बैत हैदर ने भी नहीं की, शब्बर की आस्ती से शब्बीर की नहीं से, शब्बर की आस्ती से शब्बीर की नहीं से, ओ आवाज़ इस्तिगासा, आवाज़ इस्तिगासा सुन तो ली सभी ने लेकिन, समाअत फरमाइएगा इधर, आवाज़ इस्तिगासा सुन तो ली सभी ने लेकिन, आया न कोई नासिर शब्बीर का कहीं से, आया न कोई नासिर शब्बीर का कहीं से, और सूरज ने मुँह छिपाया, सूरज ने मुँह छिपाया घर चादर में, सूरज ने मुँह छिपाया घर चादर गहन में, शर्मा के चांद डूबा जहरा की मैं जबी में, शर्मा के चांद डूबा जहरा की मैं जबी में। लगभग 75 साल पुराना है। मौलाना अबुल हसन साहब हमारे ने लिखा था, क्योंकि इसमें दक़ीक़ उर्दू है, जल्दी किसी के बहरहाल जो पढ़े लिखे अफराद हैं जो उर्दू से आशना है उनको ज़रूर सब मालूम है। कहते कहता है खुद ओहद भी, समाअत फरमाएगा, कहता है खुद ओहद भी खैबर भी हम कहे क्यों, कहता है खुद ओहद भी
खैबर भी हम कहे क्यों, भागे बड़े सहाबी मख्तल की सरजमी से, भागे बड़े सहाबी मख्तल की सरजमी से। है अहले बैत कुरा, है अहले बैत कुरा बेमिसलो दो जहां में, है अहले बैत कुरा बेमिसलो दो जहां में। मुमकिन हो मिसाल जिससे ले आए वो कहीं से, मुमकिन हो मिसाल जिससे ले आए वो कहीं से। आखिरी शेर समाअत फरमाएगा। शैतान ने भी किबला आदम को कब बनाया, शैतान ने भी किबला आदम को कब बनाया। बातिल नवाज कीना रखते हैं अहले दी से, बातिल नवाज कीना रखते हैं अहले दी से। गुजारिश करते जनाब मेहंदी साहब से कि बारगाह इमाम में नजरान अकीदत फिर के नारे सलवात लाओ। जो हज़रात बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि अज़ा खाने में तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। बवाज़े बुलंद नारे सलवात। देखिए शेर समाज भाई सलाम के चंद शेर हैं। हमेशा के बादल जो छाए हुए हैं, हमेशा के बादल जो छाए हुए हैं, वो सब करबला हो के आए हुए हैं। और जो मजलिस में सरवर की आए हुए हैं, जो मजलिस में सरवर की आए हुए हैं, वो सब सैयदा के बुलाए हुए हैं, वो सब सैयदा के बुलाए हुए हैं। और वही तो बनेंगे जहन्नम का ईंधन। वकार भाई शेर समात बनवाइएगा। वही तो बनेंगे जहन्नम का ईंधन, वही तो बनेंगे जहन्नम का ईंधन। जो घर फातिमा का जलाए हुए हैं, जो घर फातिमा का जलाए हुए हैं। वो देखो वो फतवो की लाशें पड़ी हैं। सलमान साहब देखिएगा, हर साल फतवे लगाए जाते हैं उसके लिए। वो देखो वो फतवो की लाशें पड़ी हैं, वो देखो वो फतवो की लाशें पड़ी हैं। आज़ादार दुनिया पछाए हुए हैं, आज़ादार दुनिया पछाए हुए हैं। और नहीं यूं ही क़ायम निज़ाम ज़माना, नहीं यूं ही क़ायम निज़ाम ज़माना। इमाम ज़माना बचाए हुए हैं, इमाम ज़माना बचाए हुए हैं। नारे सलवात का सहारा दिए। चंद शेर मसाहिब के। आबिद का हाल क्या होगा, ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा। असीर हो के जब शाम में गया होगा, ये सोचता हूँ। सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा, सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा। न जाने शिम्र ने उस वक्त
क्या कहा होगा, ये सोचता हूँ। गले के तोख़ ने आबिद को क्या झुकाया था, गले के तोख़ ने आबिद को क्या झुकाया था। वो अपने खोए हुए लाल ढूंढता होगा, ये सोचता हूँ। वो जुल्म देखे है सज्जाद ने हुसैन के बाद, वो जुल्म देखे है सज्जाद ने हुसैन के बाद। मुझे यकीन है अभी वो रो रहा होगा, ये सोचता हूँ। वो याद करता तो होगा वतन की शाही को, वो याद करता तो होगा वतन की शाही को। बहन को दफन जो परदेस में किया होगा, ये सोचता हूँ। जो गौर कीजिए आबिद बशर नहीं लगता, मेरे ख्याल में दुख दर्द का खुदा होगा, ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा। असीर हो के जब शाम में गया होगा। अली के जिक्र में हरगिज़ गुलू नहीं करते, जिक्र में हरगिज़ गुलू नहीं करते, किसी से छीन के पानी हम वज़ू नहीं करते। अली के जिक्र में हरगिज़ गुलू नहीं करते, किसी से छीन के पानी हम वज़ू नहीं करते। वो मुरव्वते वो भी मुखालिफीन अली के साथ, वो मुरव्वते वो भी मुखालिफीन अली के साथ। हम अपनी माओं को बेआबरू नहीं करते, हम अपनी माओं को बेआबरू नहीं करते। एक कथा और समाअत फरमाइएगा, उसके बाद हमारे हमदा सल्लल्लाहु बारगाह इमाम में नज़रान अक़ीदत पेश करेंगे कि मुझको गरीब ना समझा करो जहाँ वालों, मुझको गरीब ना समझा करो जहाँ वालों, अली का इश्क ही इम्कान की अमीरी है। मुझको गरीब ना समझा करो जहाँ वालों, अली का इश्क ही इम्कान की अमीरी है। हजार जुल्म करो मैं अली न छोड़ूंगा, हजार जुल्म करो मैं अली न छोड़ूंगा। मेरा मिजाज सकीफ़ी नहीं गदीरी है, मेरा मिजाज सकीफ़ी नहीं गदीरी है। गुजारिश करते हमदा सल्लल्लाहु से के बारगाह इमाम में नजराने अक़ीदत पेश करें। नारे सलवात। चार मुस्लिम मौला अब्बास के सिलसिले में, इस शान का जहाँ में कोई शेर नहीं है, इस शान का जहाँ में कोई शेर नहीं है, अब्बास के नाम में भी ज़ेर नहीं है। इस शान का जहाँ में कोई शेर नहीं है, अब्बास के नाम में भी ज़ेर नहीं है। उम्मुल बनी ने बेटे को बेदार
कर दिया। उम्मुल बनी ने बेटे को बेदार कर दिया। हर जंग फतह करने को तैयार कर दिया। हर जंग फतह करने को तैयार कर दिया। अब्बास को गले से लगाकर कई दफा, अब्बास को गले से लगाकर कई दफा इतनी दुआएं दी कि अलमदार कर दिया। अब्बास को गले से लगाकर कई दफा इतनी दुआएं दी कि अलमदार कर दिया। नारे सलवात। सोए हुए किरदार जगा दें, ऐसी मजलिस पढ़िए ना। फिक्रों को बेदार बना दें, ऐसी मजलिस पढ़िए ना। रस नहीं है एक मिशन है फर्श अज़ा, रस नहीं है एक मिशन है फर्श अज़ा। दिलों में जो तहरीक उठा दे, ऐसी मजलिस पढ़िए ना। दिलों में जो तहरीक उठा दे, ऐसी मजलिस पढ़िए ना। शौहरत के दौलत के बुंद ज़हनों में जो हमको तौहीद पढ़ा दे, ऐसी मजलिस पढ़िए ना। शौहरत के दौलत के बुंद ज़हनों में जो हमको तौहीद पढ़ा दे, ऐसी मजलिस पढ़िए ना। ये जो जवानाने मजलिस बाहर है ना, ये जो जवानाने मजलिस बाहर है ना, इनको कुछ तहजीब सिखा दे, ऐसी मजलिस पढ़िए ना। ये जो जवानाने मजलिस बाहर है ना, इनको कुछ तहजीब सिखा दे, ऐसी मजलिस पढ़िए ना। मजलिस से जब घर जाएं माएँ बहनें, मजलिस से जब घर जाएं माएँ बहनें, इनको पर्दा सिखला दे, ऐसी मजलिस पढ़िए ना। मजलिस से जब घर जाएं माएँ बहनें, इनको पर्दा सिखला दे, ऐसी मजलिस पढ़िए ना। मजलिस के सदक़े में वो तालीम मिले, मजलिस के सदक़े में वो तालीम मिले, हर बच्चा स्कूल बना दे, ऐसी मजलिस पढ़िए ना। बातें सुन सुन कर बच्चे भूले हो गए, बातें सुन सुन कर बच्चे भूले हो गए, इनकी जवानी जो पलटा दे, ऐसी मजलिस पढ़िए ना। बामकसद नारे लगवाए हिम्मत दे, शोर को ऐन शहूर बना दे, ऐसी मजलिस पढ़िए ना। बादे मजलिस नज़्र का जो खाना हो, बादे मजलिस नज़्र का जो खाना हो, वो फाका कशों की याद दिला दे, ऐसी मजलिस पढ़िए ना। नारे सलवात। ना कोई सद्र न कायद कोई सिवाय हुसैन, न कोई सद्र न कायद कोई सिवाय हुसैन। हुकूमतों की अता पर नहीं आजमाए हुसैन, हुकूमतों की अता पर नहीं आजमाए हुसैन। चला रहा है जुलूसों को खुद खुदाए हुसैन, चला रहा है जुलूसों को खुद खुदाए हुसैन। हुसैन पयामे अमन है फर्शे अज़ा फसाद नहीं, पयामे अमन है फर्शे अज़ा फसाद नहीं। हुसैनियत कोई विरसे की जायदाद नहीं, हुसैनियत कोई विरसे की। तशरीफ ले आए। मैं गुजारिश करता हूँ उस्ताद शोरा जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब से के बारगाह इमाम में नजरान अक़ीदत पेश करें। नारे सलवात। लेके चलना है, क्या बात है। या अली मदद। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। एक सलाम के चंद अशार मुलाज़ा फरमाए। रदीफ़ है आंसू, मुलाज़ा कीजिएगा शायद किसी लोग। बार दीगर नारे सलावत बाबाज़ बुलंद अल्लाह
जो मोमिनीन बाहर तशरीफ़ फरमा है उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आए। ख़तीब मजलिस मौलाना अस्करी साहब क़िबला भी तशरीफ़ ला चुके हैं और सोसखानी के फ़राइज़ जनाब मुहतरम शकील साहब और नायाब साहब इंशाअल्लाह भी आपके सामने पेश फरमाएंगे। मैं चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आज तक पशीमा है सोच कर मेरे आंसू, आज तक पशीमा है सोच कर मेरे आंसू, गम तेरे ज़ियादा हैं मुख्तसर मेरे आंसू, गम तेरे ज़ियादा हैं मुख्तसर मेरे आंसू, गम तेरे ज़ियादा हैं। शेर मुलाज़ा कीजिएगा। हर गरीब खाने में फातिमा के आने की, हर गरीब खाने में फातिमा के आने की, देते हैं खबर मुझको मोतबर मेरे आंसू, देते हैं खबर मुझको मोतबर मेरे आंसू, गम तेरे ज़ियादा हैं। ये भी शेर देखिएगा शायद किस लायक हो। तेरे गम से खुशियों का किस तरह तकाबुल हो, तेरे गम से खुशियों का किस तरह तकाबुल हो, कह कहे तो पत्थर हैं और गोहर मेरे आंसू, कह कहे तो पत्थर हैं और गोहर मेरे आंसू, गम तेरे ज़ियादा हैं मुख्तसर मेरे आंसू, गम तेरे ज़ियादा। ये शेर ख़ास तौर से देखिएगा शायद किसी लायक हो। गम तेरे ज़ियादा हैं मुख्तसर मेरे आंसू, पैरवी ये ज़ैनब में इत्तिबाए आबिद में, पैरवी ये ज़ैनब में इत्तिबाए आबिद में, तेरे गम में बहते हैं साल भर मेरे आंसू, तेरे गम में बहते हैं साल भर मेरे आंसू, गम तेरे ज़ियादा हैं मुख्तसर मेरे आंसू,
आंसू। ये जो बतौर ख़ास क़िबला शेर देखिएगा कि वो तो दस्ते फ़िज़ा ने कर दिया करम, वरना वो तो दस्ते फ़िज़ा ने कर दिया करम, वरना थे हुनर की दुनिया में बेहुनर मेरे आंसू। थे हुनर की दुनिया में बेहुनर मेरे आंसू। थे हुनर की दुनिया में बेहुनर मेरे आंसू। राज ये बताएंगे नासिरान आशूरा। राज ये बताएंगे नासिरान आशूरा। क्यों निसार होते हैं आप पर मेरे आंसू। क्यों निसार होते हैं आप पर मेरे आंसू। गम तेरे ज़ियादा हैं मुख्तसर मेरे आंसू। ये आखिरी शेर बतौर ख़ास देखिएगा कि ये रज़ा तो है इनकी, ये जहां भी ले जाए। शकील भाई शेर देखिए, ये रज़ा तो है इनकी, ये जहां भी ले जाए। मैं तो एक मुसाफिर हूँ राह पर मेरे आंसू। मैं तो एक मुसाफिर हूँ, मैं तो एक मुसाफिर हूँ राह पर मेरे आंसू। गम तेरे ज़ियादा हैं कब्र के अंधेरों में। क्यों हो खौफ तन्हाई, कब्र के अंधेरों में। क्यों हो खौफ तन्हाई, है विकार जन्नत तक हम सफ़र मेरे आंसू। गम तेरे ज़ियादा हैं मुख्तसर मेरे आंसू। तेरे गम में बहते हैं साल भर मेरे आंसू। गुजारिश करते हैं जनाब वक़ार अब्बास साहब से कि मुख्तसर सा कलाम पेश करें, क्योंकि मौलाना मौसूफ तशरीफ़ रखते हैं। तशरीफ़ है। नारे सलवात ला सलवात पर मोहम्मद वाले। हज़रात, ये पहली मर्तबा इस अदाखाने में पढ़ने का शरफ़ हासिल हो रहा है, तो बहुत ही मुख्तसर रखूँगा मैं कलाम को। 4 मिसरे सुनने पहले कि एक सलावत इरशाद फरमा दें। एक है मेहरे इमामत
एक है मेहरे इमामत एक बनी हाशिम का चांद, एक है मेहरे इमामत एक बनी हाशिम का चांद, एक बेटा मुस्तफ़ा का दूसरा हैदर का है, एक बेटा मुस्तफ़ा का दूसरा हैदर का है। और देखें चांद और सूरज एक साथ नहीं मिलते, लेकिन देखें आप कि गर चमक शम्सो कमर की देखना हो साथ साथ, गर चमक शम्सो कमर की देखना हो साथ साथ, देख लो रोज़ा ये गाज़ी का है वो सरवर का है, देख लो रोज़ा ये गाज़ी का है वो सरवर का है। और गालिबे कुल से विरासत में शजाअत ले ली, गालिबे कुल से विरासत में शजाअत ले ली, यूं हर एक ज़ीज़ पर गाज़ी ने हुकूमत ले ली, यूं हर एक ज़ीज़ पर गाज़ी ने हुकूमत ले ली। और सानिए वजह खुदा हो गए अब्बास जरी, सानिए वजह खुदा हो गए अब्बास जरी, हू बहू हैदर कर्रार की सूरत ले ली, हू बहू हैदर कर्रार की सूरत ले ली। और शेर देखें कि आसमानों पर था गुल आज फलक टूटेगा, आसमानों पर था गुल आज फलक टूटेगा। अरे शह से अब्बास ने गर्रन की इजाज़त ले ली, शह से अब्बास ने गर्रन की इजाज़त ले ली। और ख़त्म दुनिया थी जो शमशीर न ले लेते हुसैन, ख़त्म दुनिया थी जो शमशीर न ले लेते हुसैन। अरे शह ने अब्बास के हाथों से क़यामत ले ली, शह ने अब्बास के हाथों से क़यामत ले ली। और या अली आपके सजदों का करे कौन हिसाब, या अली आपके सजदों का करे कौन हिसाब। अरे एक ही ज़र्ब ने जब सारी इबादत ले ली, एक ही ज़र्ब ने जब सारी इबादत ले ली। और कूफा व शाम को खुतबात से सर करना था, कूफा व शाम को खुतबात से सर करना था, इसलिए बाप से ज़ैनब ने खिताबत ले ली, इसलिए बाप से ज़ैनब ने खिताबत ले ली। और मक्ता हाजिर खिदमत है कि पा गया मिदहते गाज़ी में वक़ार ऐसी सनद, पा गया मिदहते गाज़ी में वक़ार ऐसी सनद। अरे ऐसा लेता हूँ कुरान ख़त्म कर लेता हूँ कुरान, ख़त्म कर लेता हूँ कुरान। अली कहने से ओ भीड़ में होती है पहचान, अली कहने से भीड़ में होती है पहचान, अली कहने से आदमी बनता है इंसान, अली कहने से जबकि ये जानता है काम अली आते हैं, जबकि ये जानता है काम अली आते हैं, जबकि ये जानता है काम अली आते हैं। रे भागता क्यों है मुसलमान, अली कहने से जान में आती है एक जान। गुजारिश करते हैं जनाब सलीम बलराम पूरी साहब से के बारगाह इमाम में नजरान अक़ीदत पेश करें। नारे सलवात। आप हज़रात से गुजारिश थोड़ा सा करीब तशरीफ़ ले आएं। तशरीफ़ फरमाएँ बहुत ही इख्तिसार के साथ, एक मतलब 2-3 शेर मुलाज़फ़ है।
एक और दुरूद पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारे में। पसीना जुल्म के माथे पाया जा रहा है क्यों? पसीना जुल्म के माथे पाया जा रहा है क्यों? अली असग़र से पूछो मुस्कुराया जा रहा है क्यों? सकीफ़ा को ज़माने से छिपाया जा रहा है क्यों? सकीफ़ा को ज़माने से छिपाया जा रहा है क्यों? अब इस नासूर पे मरहम लगाया जा रहा है क्यों? मोहम्मद से कोई पूछे सुला कर अपने बिस्तर पर, मोहम्मद से कोई पूछे सुला कर अपने बिस्तर पर, अली को आज पैगंबर बनाया जा रहा है क्यों? अली को आज पैगंबर बनाया जा रहा है क्यों? वखार वही से मुलाज़ा फरमाए। बगैर हुब्बे हैदर नूर कुरान से न पाएंगे, बगैर हुब्बे हैदर नूर कुरान से न पाएंगे। जो अंधे हैं उन्हें कारी बनाया जा रहा है क्यों? जो अंधे हैं उन्हें कारी बनाया जा रहा है क्यों? अस्करी भाई ये दो मिसरे में नजर करता हूँ, मौलाना फरमाया। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जिनको महफिल से उठाया था, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जिनको महफिल से उठाया था, उन्हीं लोगों को मिंबर पर बिठाया जा रहा है क्यों? उन्हीं लोगों को मिंबर पर बिठाया जा रहा है क्यों? ये आखिरी शेर और रहमत तमाम। जो उन्हीं लोगों को मिंबर पर बिठाया जा। गुजारिश करते जनाब नायाब और शकील साहब से सोज़ और सलाम बारगाह इमाम में नजरान अक़ीदत पेश करें। नारे सलवात। जनाब
हिलाल नकवी साहब का एक कता और उसके बाद 3 शेर मसाइब के। एक सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले अगर अली की निगाह करम बदल जाए, अगर अली की निगाह करम बदल जाए, ये कायनात कहीं से कहीं निकल जाए, हर एक शाम अली से सवाल सूरज का, हर एक शाम अली से सवाल सूरज का, जो हुक्म हो तो ये अदना गुलाम ढल जाए, अगर अली की निगाह करम बदल जाए। फातिहा। जिगर के दर्द को अकबर दबाए जाते हैं, जिगर के दर्द को अकबर दबाए जाते से बाप की शायद छुपाए जाते हैं, खुदा हुसैन को पहुंचा दिलाशे अकबर पर, ये दाग वो कदम लड़खड़ाए जाते हैं, जिगर के दर्द को अकबर दबाए जाते हैं, ना जुम्बिशें हैं नजर नदम है अकबर, अकबर गए हैं लेके हुसैन, निशान बैठने उठने के पाए जाते हैं, जिगर के दर्द को अकबर दबाए जाते हैं।
दो मिसरे और क़िबला अफरोज़ मिंबर। मेरी नज़रों में क्या जचे जन्नत, मेरी नज़रों में क्या जचे जन्नत, जिसने गुलजार करबला देखा। मेरी नज़रों में क्या जचे जन्नत, जिसने गुलजार करबला देखा। नहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करते हैं खत आली जनाब मौलाना अस्करी साहब से अलहायत ग़ुलाम अब्बास साहब के अदा खाने की शब्बेदारी की मजलिस को खिताब फरमाए। नारे हैदरी, नारे सलवात। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि समील अलील अज़ीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुकन वल मकाम वस्सुजूद वल क़याम वल किताब वल क़ुरआन वल हक़्क़ वल बयान वल मुहब्बत वल इरफ़ान व नबीना व शफ़ीना मौलाना व मौलस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतख़बीन अलमुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व सखावतिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ालल इमाम अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अशहदु अन्नके फ़निअमल उख़्ते लिल हुसैन अलैहिस्सलाम। सलावत पढ़ो मोहम्मद। अज़ीज़ों, इस वक्त आपके सामने सरनामे कलाम के तौर पर जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारतनामे के एक फ़िक्रे को सरनामे कलाम करार दिया है, जिसमें इमाम मासूम ने हज़रत ज़ैनब के सिलसिले में गवाही दी कि हम गवाही देते हैं कि आप इमाम हुसैन के लिए बेहतरीन बहन थी। देखिए अज़ीज़ों, रिश्तेदारी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो रिश्तेदारी की तारीख़ भी उतनी ही पुरानी है जितनी आदमियत की तारीख़ पुरानी है। यानी जिस दिन से इस ज़मीन पर इंसानियत और आदमियत का आगाज़ हुआ, उसी दिन से रिश्तेदारी का भी आगाज़ हुआ। आदम इस दुनिया में अकेले नहीं भेजे गए, बल्कि उनके साथ उनका एक रिश्ता भी ज़मीन पर उनके साथ नाजिल हुआ हव्वा की शक्ल में। यानी जनाब आदम अपने साथ रिश्ता लेके आए और वो रिश्ते ज़ौजियत है। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद आले मोहम्मद। देखिए अज़ीज़ों, ताख़ीर बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मुझे भी अभी इसके बाद एक मजलिस और भी पढ़ना है। मुसलसल शहर में मजालिस का सिलसिला है, तो आप हजरात की भी थोड़ी सी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। सीली हुई सलवात नहीं चलेगी, बावाज़ बुलंद सलावत नहीं। बहरहाल
चंद अहम तरीन बातें और इंशाअल्लाह गुफ्तगू तमाम कि आदमियत के साथ साथ रिश्तेदारी का आगाज़ हुआ। तो पहला रिश्ता जो इस ज़मीन पर सबसे पहले नाजिल हुआ वो ज़ौजियत का रिश्ता है। उसके बाद अल्लाह ने आदम को 2 बेटे अता किए, हाबील और काबिल। तो औलाद और माँ बाप का रिश्ता भी वजूद में आया, और सिर्फ़ औलाद और माँ बाप का रिश्ता वजूद में नहीं आया बल्कि एक रिश्ता और वजूद में आया, भाई और भाई का रिश्ता। लिहाजा माँ बाप का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, शौहर व ज़ौजा का रिश्ता, ये रिश्ते धीरे धीरे इस दुनिया में आने लगे और ख़ानदान बनने लगा। लेकिन अजीज़ों, बदकिस्मती कहिए या इत्तेफाक कहिए या जो भी कह लीजिए कि अभी रिश्तेदारी पहली ही मंजिल पर थी कि एक सगे भाई ने दूसरे सगे भाई का कत्ल कर दिया। अभी रिश्तेदारी को पहला मरला था कि भाई भाई का कातिल हो गया। बरादरी के दामन पर ऐसा दाग लगा कि अब सुबह क़यामत तक के लिए इस दाग को कौन धोता कि भाई भाई का कातिल हो गया। थोड़ा सा मसला आगे बढ़ा, ज़ौजा और शौहर का रिश्ता इताअत गुजार रिश्ता था, मगर हमने देखा कि नूह की बीवी उम्मत समेत लोगों को बहका रही। आप गौर फरमा रहे, उम्मत समेत लोगों को बहका रही है। अल्लाह कुरान में नूह की बीवी को खाइन कह रहा, लूत की बीवी को खाइन कह रहा। इसका मतलब यह हुआ कि इताअत वाले रिश्ते में भी बगावत नज़र आने लगी। शौहर और ज़ौजा का रिश्ता बदनाम होने लगा। इब्राहीम का चचा आज़र, चचा भतीजे के मोहब्बत का रिश्ता, मगर चचा भतीजे का दुश्मन हो गया, इसलिए कि बेटा नबी है और भतीजा नबी है और चचा बुत परस्त है। मोहब्बत के रिश्ते में दुश्मनी हो गई। लेकिन ये वाक़यात मैं आपको जो सुना रहा हूँ ये सब बड़े घर के वाक़यात हैं। कोई नूह के घर का वाक़या है, कोई लूत के घर का वाक़या है, कोई आदम के घर का वाक़या है, कोई इब्राहीम के घर का वाक़या है। जब बड़े बड़े घरों का ये हाल है तो फिर छोटे घरों का क्या हाल होगा। जब नबियों के घर का ये हाल है तो उम्मतियों के घर का क्या हाल होगा। सलावात पढ़ने पर मोहम्मद आले मोहम्मद। आप गौर फरमा रहे हैं, यानी रिश्तेदारियों पर मुसलसल दाग ही दाग लग रहे हैं। कहीं चचा भतीजे का रिश्ता बदनाम हो रहा है, कहीं भाई और भाई का रिश्ता दागदार हो रहा है, कहीं ज़ौजा और शौहर का रिश्ता दागदार हो रहा है। मसले ख़राब हो रहे हैं। अब ये रिश्तेदारियाँ ऐसे ही बदनाम रहेंगी या कुछ इंतज़ाम भी होगा। तो अल्लाह ने इसी रुए ज़मीन पर एक ऐसा साहिब इज़्ज़त घराना भी पैदा किया। खुदा के लिए तवज्जो फरमाएं, ऐसा साहिब इज़्ज़त घराना भी अल्लाह ने इस ज़मीन पर पैदा किया कि अगर हाबील और काबिल जैसे भाई नज़र आ रहे थे तो मोहम्मद और अली जैसे भाई भी नज़र आए, हुसैन और अब्बास जैसे भाई भी नज़र आए। सलावात पढ़ने पर मोहम्मद आले मोहम्मद। अगर नूह और लूत की ज़ौजा का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया कि ये अपने शौहर की बागी हो गईं, तो अल्लाह ने खदीजा जैसी ज़ौजा का तज़किरा भी किया कि उनके एहसान को अल्लाह ने अपना अमल करार दिया। अगर इब्राहीम के चचा आज़र का तज़किरा अल्लाह ने किया तो अबू तालिब जैसे चचा भी इसी रुए ज़मीन पर नज़र आए। सलावात पढ़ने पर मोहम्मद आले मोहम्मद। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस दुनिया में रिश्तों की आबरू बचाने के लिए अल्लाह ने ख़ानदान रिसालत को भेजा। भाई और भाई का रिश्ता इज़्ज़त पाए, अली और मोहम्मद जैसे भाई, अब्बास और हुसैन जैसे भाई, हसन और हुसैन जैसे भाई, ज़ौजियत और शौहर का ज़ौजा और शौहर का रिश्ता इज़्ज़त पाए, जनाब खदीजा जैसी ज़ौजा, चचा और भतीजे के रिश्ते को इज़्ज़त मिले, अबू तालिब जैसे चचा, मोहम्मद जैसा भतीजा, हुसैन जैसे चचा, कासिम जैसा भतीजा। सलावात पढ़ने पर मोहम्मद आले मोहम्मद। इस मिल के सलावात पढ़े बाबा से बुलंद पर मोहम्मद आले मोहम्मद। यानी अल्लाह ने
यानी अल्लाह ने इन रिश्तों को अज़मत अता की, फजीलत अता की। और फिर जाहिर सी बात है कि इस दुनिया में रिश्तेदारियों का शरफ़ अगर कहीं किसी घराने में नज़र आया तो सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह का घराना है कि जहाँ रिश्तेदारियों को शरफ़ अता हुआ। और फिर अल्लाह ने मोहम्मद को एक बेटी अता की, बज़ाहिर बेटी थी मगर उम्म अबीहा थी, बज़ाहिर बेटी थी मगर अपने बाप की माँ थी। और जाहिर है कि ख़ातून की ज़िंदगी में 3 हिस्से होते हैं, पहले वो बेटी होती है, फिर वो ज़ौजा होती है, और फिर उसके बाद वो माँ होती है। अक्सर लोग कहते हैं मजलिस में कोई काम की बात होना चाहिए। हम इस वक्त बड़े काम की बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। एक अच्छी बेटी ही अच्छी ज़ौजा होती है। नहीं, आपका जैसे दिल चाहे सुना। एक अच्छी बेटी ही अच्छी ज़ौजा होती है, एक अच्छी ज़ौजा ही अच्छी माँ होती है। अगर बेटी अच्छी होगी तो ज़ौजा भी अच्छी होगी, अगर ज़ौजा अच्छी होगी तो माँ भी अच्छी होगी। यानी अगर किसी को अच्छी ज़ौजा की तलाश है तो भी अच्छी बेटी तलाश है, अगर किसी को अच्छी माँ की तलाश है तो भी वो अच्छी बेटी तलाश है। इसलिए कि अगर बेटी अच्छी होगी तो ज़ौजा अच्छी होगी, ज़ौजा अच्छी होगी तो माँ अच्छी होगी। सलावात पढ़ें पर मोहम्मद आले मोहम्मद। और मैं आपको तारीख़ में कुछ आईने दिखा दूँ। आए एहसन भाई इधर तशरीफ़ ले आए, यहाँ से आ जाइए, सलावात और पढ़ दीजिए सब मिल के पर मोहम्मद आले मोहम्मद। और मैं आपको तारीख़ में कुछ आईने भी दिखा दूँ दलील के तौर पर। अगर बेटी खदीजा जैसी हो, अगर बेटी खदीजा जैसी हो तो मोहम्मद जैसे शोहर की ज़ौजा होती है, मोहम्मद जैसे शोहर की ज़ौजा होती है, फ़ातिमा जैसी बेटी की माँ होती है। और अगर बेटी फ़ातिमा जैसी हो तो अली जैसे शोहर की ज़ौजा होती है, अली जैसे शोहर की ज़ौजा होती है, हसनैन जैसे बच्चों की माँ होती है। बेटी अगर ज़ैनब जैसी हो तो ज़ैन व अबीहा होती है, भाई की मकसद में शरीक होती है। नासिरान हुसैन बच्चों की माँ होती है। इसका मतलब यह हुआ कि बेटी खदीजा जैसी हो तो मोहम्मद जैसे शोहर की ज़ौजा, फ़ातिमा जैसी बेटी की माँ। बेटी फ़ातिमा जैसी हो तो अली जैसे शोहर की ज़ौजा, हसनैन जैसे बच्चों की माँ। बेटी बेटी ज़ैनब जैसी हो तो अपने बाप की जीनत, भाई की मददगार, नासिरान हुसैन बच्चों की माँ। अब सिक्के का दूसरा रुख भी देख ही लीजिए, जैसे दिल चाहे सुनिए। और बेटी खुदा न खासा किसी ऊँट चराने वाले की हो, अगर किसी ऊँट चराने वाले की हो तो मुसीबत यह है कि बचपने में गुड़ियों से खेले, जवानी में शौहर से रेस लगाए, बुढ़ापे में देवर से लड़ने चली आए। सलावत पढ़े पर मोहम्मद आले। बेटी, अब जाहिर सी बात है, बेटी हो फिर ज़ौजा हो फिर माँ, तो दुख्तरी सैयदा पर तमाम हो गई। इसलिए कि कायनात में सैयदा से बेहतर बेटी की गुंजाइश नहीं है। और उसके बाद ज़ौजियत का शरफ सैयदा पर तमाम हो गया, इसलिए कि फ़ातिमा से बेहतर ज़ौजा की गुंजाइश नहीं है। मादरी सैयदा पर तमाम हो गई, इसलिए कि सैयदा से बेहतर माँ की गुंजाइश नहीं है। इसलिए कि सैयदा अपनी हैसियत में मासूम की बेटी हैं, मासूम की ज़ौजा हैं, 2 मासूमों की माँ, सरदार की बेटी हैं, सरदार की ज़ौजा हैं, 2 सरदारों की माँ हैं। लिहाजा शरफ में सैयदा की कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो बेटी होती है फ़ातिमा से बेहतर नहीं हो सकती, ज़ौजा होती है सैयदा से बेहतर नहीं हो सकती, माँ होती है सैयदा से बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन ख़ातून की ज़िंदगी का एक हिस्सा और है कि वो बहन भी होती है। अब अल्लाह ने पैगंबर की बेटी जनाब सैयदा को भाई अता किए, ऐसा नहीं है कि भाई अता नहीं किए, लेकिन मसलहत के मामलात थे कि भाई अता भी हुए और वापस भी हो गए। तो आइडियल माँ का किरदार सैयदा की ज़िंदगी में है, आइडियल ज़ौजा का किरदार सैयदा की ज़िंदगी में है, आइडियल बेटी का किरदार सैयदा की ज़िंदगी में है। मगर एक आइडियल बहन कैसी होती है,
ये सैयदा की ज़िंदगी में जाहिर नहीं हुआ। अब अल्लाह पर लाजिम है कि इस दुनिया में कोई आइडियल बहन भी भेजे। खुदा के लिए तवज्जो फरमाए, अल्लाह इस दुनिया में किसी आइडियल बहन को भी भेजे। और सुने क़िबला, बड़ी क़यामत की बात अर्ज़ कर रहा हूँ। और बलागत ये कहती है, अरबी बलागत ये कहती है, नहायत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने मौजूद है, कि अब जो आए सैयदा के बाद अगर कोई खाहरी को बयान करने के लिए, तो बलागत ये कहती है कि या तो वो सैयदा से अफजल हो, लेकिन अब खाह अज़मत में सैयदा से अफजल होने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि शरफ फातिमा पर तमाम हो गया। तो अफजल ना हो तो कम से कम कोई खातून ऐसी हो जिसे सानिय ज़हरा कहा जा सके। सलावत पढ़े पर मोहम्मद आले मोहम्मद। आप गौर फरमा रहे, ऐसी खातून हो कि उसे सानिय ज़हरा कहा जा सके। अब अल्लाह कहाँ पैदा करता है ऐसी बहन? इसी खानदान में एक बेटी और पैदा हुई। अब जुमला सुनिए, शायद बात रायगा न जाए। उम्मु अबीहा को अल्लाह ने ज़ैनो अबीहा अता की। नहीं तवज्जो किया आपने। उम्मु अबीहा को अल्लाह ने ज़ैनो अबीहा अता की। अपने बाप की माँ की हैसियत से जो बेटी परवान चढ़ी, उसे अल्लाह ने एक ऐसी बेटी अता की जो अपने बाप की जीनत थी। ज़ैनो अबीहा, अब जाहिर सी बात है ऐसी बेटी की माँ उम्मु अबीहा ही हो तभी ये शरफ है। अब ऐसी बेटी अल्लाह ने अता की। किसे अता की? अली को अता की, जो नाम के एतबार से ज़ैनो अबीहा थी, यानी अपने बाप की जीनत थी। किसकी जीनत थी? अली की जीनत थी। कौन अली? वो अली के जिसके लिए पैगंबर ने कहा कि अगर कोई आदम को उनके इल्म में, और नूह को उनके तक़वे में, और मूसा को उनकी हैबत में, और ईसा को उनके ज़ुहद में देखना चाहता है तो वो अली को देखे। ऐसे अली की अज़्ज़ैन व अबीहा बेटी। इसका मतलब क्या हुआ? मिंबर की जीनत अली, मुसल्ले की जीनत अली, काबे की जीनत अली, मसनद क़ज़ा की जीनत अली, मैदान शजाअत की जीनत अली, मैदान सखावत की जीनत अली, फसाहत व बलागत की जीनत अली, और अर्ज़ करूँ शजाअत की जीनत अली, कौसर की जीनत अली, सलसबील की जीनत अली, कलेजा संभाल के अगर बैठिए तो और अर्ज़ करूँ अर्श की जीनत अली, कुर्सी की जीनत अली, लौह की जीनत अली, और अगर परेशान ना हो तो अर्ज़ करूँ रिसालत की जीनत अली, विलायत की जीनत अली। अगर परेशान ना हो तो एक जुमला और अर्ज़ कर दूँ, तौहीद की जीनत अली। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को जिस एक ज़ात से अल्लाह जीनत अता करे उसे अली कहते हैं, और अली की ज़ात को जिसके ज़रिए से अल्लाह जीनत अता करे उसे ज़ैनब कहते हैं। सब मिल के सलावात पढ़ते हैं बाबा दे बुलंद पर मोहम्मद। आप और फरमा रहे हैं आप, तवज्जो है, याद अल्लाह ने जनाब ज़ैनब कुबरा को अली की जीनत करार दिया। तो नाम अगर देखिए तो बाप के जलवे नजर आ रहे हैं, और लक़ब अता किया सानिय ज़हरा, देखिए तो मादरी जलवे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ एक ही वक्त में ज़ैनब बाप की मीरास की भी वारिस हैं और माँ की तरफ से मीरास की भी वारिस हैं। अब जाहिर सी बात है, ये मजमा ना समझेगा तो कौन मजमा कहाँ से अलग से लोग समझने नहीं आएंगे। हम वो उम्मत नहीं जो बेटी का हक़ ग़स्ब कर लें। हमारे यहाँ बेटी का हिस्सा दिया जाता है तो ज़ैनब को मीरास में हिस्सा मिलेगा, अली की तरफ से भी। नहीं, बड़ी आसानी से आपने सुन लिया भाई, अली की तरफ से भी ज़ैनब को मीरास में हिस्सा मिलेगा, सैयदा की तरफ से भी मीरास में हिस्सा मिलेगा।
अब मीरास में वही मिलेगा कि जो अली के पास होगा, फातिमा के पास होगा। अब अली के पास क्या है जो मीरास में ज़ैनब को मिलेगा? अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि अली के पास क्या है? आदम का इल्म अली के पास, नूह का तक़वा अली के पास, मूसा की हैबत अली के पास, ईसा का ज़ुहूद अली के पास है। और ज़रा गौर कीजिए तो कुल मिला के अगर ये मजमा समझना चाहे और दाद देना चाहे और मौसम का असर ना हुआ हो तो अर्ज़ करें कि अली के पास जो कुछ है उसे एक जुमले में बयान कीजिए तो है विलायत, इमामत। अली के पास क्या है? विलायत, इमामत। लिहाजा अब जब ज़ैनब को मीरास मुर्तज़वी मिलेगी तो मीरास में ज़ैनब को मिलेगी विलायत। और माँ के पास क्या है? सैयदा के पास बज़ाहिर रसालत नहीं है, बज़ाहिर नबूवत नहीं है, लेकिन आप गौर कीजिए तो सैयदा के पास भी बहुत कुछ है। क्या है बीवी के पास? पैगंबर ने फरमाया अल फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ हैं। अगर मोहम्मद नबी हैं तो ये जुज़्व नबूवत हैं, अगर मोहम्मद रसूल हैं तो ये जुज़्व रसालत हैं, अगर मोहम्मद रहमत हैं तो ये जुज़्व रहमत हैं। और सिर्फ यहाँ पर नहीं, एक कदम आगे की बात सुनिए। आगाए वहीद ने अपनी तकरीर में, बाद में किताब की शक्ल में तहरीर किया गया, बड़ी क़यामत की बात इरशाद फरमाई। उन्होंने फरमाया कि सैयदा के लिए अल फातिमा बिज़अतुम मिन्नी की हदीस तो सब ने सुनी है, मगर ये मारिफत की पहली मंजिल है। ज़रा सा एक कदम आगे बढ़िए तो उन्होंने कहा कि फ़ातिमा ऐन पैगंबर हैं। नहीं, तवज्जो ही नहीं किया आपने। अल फातिमा ऐन पैगंबर हैं, इसका मतलब यह हुआ, उन्होंने दलील भी कायम की। उन्होंने कहा इसलिए कि आदमी दो चीज़ों से मिल के बनता है, एक जिस्म और दूसरे रूह। तो असल जो होती है वो रूह होती है। पैगंबर ने कहा कि फातिमा मेरी वो रूह है जो मेरे दोनों पहलुओं के दरमियान है। तो असल मोहम्मद है फातिमा, असल नबूवत है फातिमा, असल रसालत है फातिमा। ये बोली तो गोया पैगंबर बोले, ये उठी तो गोया पैगंबर उठे, ये बैठी तो गोया पैगंबर बैठे। शायद आपकी खामोशी टूट जाए, इन्होंने जवाब सलाम दिया तो गोया पैगंबर ने जवाब सलाम दिया, इन्होंने जवाब सलाम नहीं दिया तो गोया पैगंबर ने जवाब सलाम नहीं दिया। तो सैयदा के पास क्या है? रिसालत। अली के पास क्या है? विलायत। तो जब बाप की मीरास ज़ैनब को मिलेगी तो विलायत मिलेगी, और जब माँ की मीरास ज़ैनब को मिलेगी तो रिसालत मिलेगी। जुमला कहो खुदा की कसम, ज़ियारत वारिसा की कसम, अल्लाह किसी गैर सलाहियतमंद को वारिस नहीं बनाता। नहीं, आपने रायगा कर दिया। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद आले मोहम्मद। भाई हमारे यहाँ जैसा भी हो वारिस बन गया, आप घर में पैदा हो गया है, लायक हो ना लायक हो प्रॉपर्टी उसी को मिलेगी। चाहे बेचे, चाहे खाए, चाहे रखे, चाहे उड़ाए, जो दिल चाहे हाल करे। लेकिन अल्लाह किसी गैर सलाहियतमंद को कभी वारिस नहीं बनाता। अल्लाह जब वारिस बनाता है तो सलाहियत के मुताबिक बनाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ज़ैनब को मीरास से फातिमी मिलेगी तो ज़ैनब में मीरास से फातिमी संभालने की सलाहियत है। अगर ज़ैनब को मीरास से मुर्तज़वी मिलेगी तो ज़ैनब के पास मीरास से मुर्तज़वी संभालने की सलाहियत है। तो यानी ज़ैनब में एक ही वक्त में पैगंबरी की सलाहियत भी है और इमामत की सलाहियत भी है। अब कोई दलील भी तो होना चाहिए, या कि हवा में बात? दलील सुनिए। दलील क्या? ज़रा सा जज्बात पर काबू रख के सुनिए तो क़िबला फ़ज़ा मसाइब को सीना निकाह चीर के आपको फजीलत का नुक्ता अता करूँ। मसला ये है कि जनाब सैयदुश्शुहदा असर के वक्त जब रुखसत को आए तो अपना सारा घर ज़ैनब के हवाले किया। ये इस बात की दलील है कि ज़ैनब में पैगंबरी की सलाहियत मौजूद है। और रवायत कहती है कि जब तशरीफ़ लाए तो जब खेमे में आए थे तो इमाम हुसैन आगे आगे जा रहे थे, ज़ैनब कुबरा पीछे पीछे जा रही थी। लेकिन जब वापस लौटने लगे तो ज़ैनब आगे आगे जा रही थी, इमाम हुसैन पीछे पीछे जा रहे थे। सारा घर ज़ैनब को सौंप के बता रहे हैं कि पैगंबरी की सलाहियत मौजूद है, और चंद कदम पीछे चल के बता रहे हैं कि इमामत की सलाहियत मौजूद है। सलावत पढ़ें पर मोहम्मद आले मोहम्मद।
एक सलावत और पढ़ते हैं बर मोहम्मद आले मोहम्मद। तो हज़रत ज़ैनब कुबरा को अल्लाह ने जनाब अमीर की जीनत बना के भेजा। तो अब ये सिर्फ बेटी नहीं अता की, सुने क़िबला, उलमाए इरफान ने बड़े गज़ब की बात इरशाद फरमाई, आपके लिए शायद मजलिस का तबर्रुक हो। वो कहते हैं कि अल्लाह ने सिर्फ अली को बेटी नहीं अता की, बल्कि अल्लाह ने अपने ही ख़जाने से ज़ैनब को नाम भी अता किया। और ज़ैनब का नाम इतना कमाल का नाम है, अब जो समझे उसे मेरी तरफ से सुभान अल्लाह, कि वो कहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में अगर आपको किसी मुसीबत का सामना हो तो ज़ात हज़रत ज़ैनब का नहीं, इसमें हज़रत ज़ैनब का हवाला दिया जाए। यानी ये ना कहा जाए कि तुझे ज़ैनब का वास्ता, बल्कि ये कहा जाए कि तुझे ज़ैनब के नाम का वास्ता। अगर आप अल्लाह की बारगाह में इसमें हज़रत ज़ैनब का वास्ता भी दे के दुआ करें तो अल्लाह आपकी बड़ी बड़ी मुश्किलें हल कर देगा। इसलिए कि ज़ैनब का नाम नहीं है, अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद आले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़ते हैं सब मिल के बर मोहम्मद आले मोहम्मद। आप गौर फरमा रहे, नाम नहीं है बल्कि अल्लाह के राज़ों में से एक राज है हज़रत ज़ैनब का नाम। अच्छा, नाम हो गया, अब आप अलक़ाब पर बात करें, यूँ तो अशरफी बीबी की ज़िंदगी पर पढ़े जा सकते हैं, नाकाफ़ी होंगे। सुने क़िबला दो चार अलक़ाब और इंशाअल्लाह बात तमाम। बीबी का नाम नामी इसमें गिरामी ज़ैनब, अपने बाप की ज़ीनत। और उसके बाद लक़ब सानिया ज़हरा। सानिया ज़हरा से ज़रा सा कदम आगे बढ़ाइए, क्या क़यामत का लक़ब है। किसी ख़तीब ने नहीं कहा, किसी ज़ाकिर ने नहीं कहा, किसी शायर ने नहीं कहा, बल्कि ख़ुद इमाम वक्त ने कहा कि या अम्मते अंत आलिमे गैर मुअल्लिमा। सुने क़िबला, ए फूफी जान, आप आलिमे गैर मुअल्लिमा हैं, यानी आप ऐसी आलिमा हैं कि जिसे किसी ने पढ़ाया नहीं। सही ज़ैनब भी उसी मदरसे से पढ़ के आई हैं जिस मदरसे से रसूलुल्लाह पढ़ के आए हैं। ज़ैनब भी उसी दरसगाह में पढ़ी हैं जिस दरसगाह में अली पढ़ के आए हैं। इन्हें किसी ने पढ़ाया नहीं। अब लफ्ज़ आप बदा महसूस करें तो तसलसल और इंशाअल्लाह बात तमाम, बहुत देर अर्ज़ करने का मौका भी नहीं रहा कि आलिमे गैर मुअल्लिमा। नहायत समझदार लोग तशरीफ़ फरमाएं, शुअरा बैठे हुए हैं। अगर आप इस तसलसल को महसूस करें तो मैं समझता हूँ कि लुत्फ़ आया आपको कि सिर्फ आलिमा नहीं, इल्म में सारा का सारा दखल जो है वो अक्ल का है। लिहाजा ज़ैनब कुबरा को अक़ीले बनी हाशिम भी कहते हैं। अक़ीला देखिए अजीज़ों, एक लफ्ज़ है अक्ल और फिर अक्ल से आकिल। अगर मर्द हो तो आकिल, औरत हो तो आकिला, लेकिन जिसके पास अक्ल हो वो मर्द आकिल, जिस खातून के पास अक्ल हो वो खातून आकिला। लेकिन जिस मर्द के पास सबसे ज़्यादा अक्ल हो वो अकील, और जिस खातून के पास सबसे ज़्यादा अक्ल हो वो अकीला। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप इतनी खामोशी से सुनेंगे। जिस मर्द के पास सबसे ज़्यादा अक्ल हो वो अकील, जिस खातून के पास सबसे ज़्यादा अक्ल हो वो अकीला। अब इसे क्या कीजिए कि कायनात का अकील भी अली के घर में है और कायनात की अकीला भी अली के घर में है। और सिर्फ अकीला नहीं, सिर्फ अकीला नहीं बल्कि अकीले हाशिमिया, बनु हाशिम में सबसे ज्यादा अक्ल रखने वाली फजीलत के बाब में सुने क़िबला अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जैसा मुफस्सिर कुरान कि जिससे जनाब अमीर ने तफसीर कुरान का इल्म अता किया, वो कहते हैं कि हम अपने ख़ानदान में जब कोई बात ज़ैनब कुबरा से सुनते थे तो ये नहीं कहते थे कि हमने ज़ैनब बिनते अली से सुना, हम कहते थे हमने अपनी ख़ानदान की अकीला से सुना है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद आले।
अब हो गई देर तो हो ही जाए, सलावत और पढ़ें पर मोहम्मद आले सुने अल्लाह, बहुत तवज्जो। तो हम ये कहते थे कि हमने अपने ख़ानदान की अकीला से सुना। तो जनाब ज़ैनब कुबरा कौन? आलिम गैर मुअल्लिमा। आलिम गैर मुअल्लिमा के बाद अकील हाशिमिया। अब जाहिर सी बात है कि इल्म और अक्ल का मेयार तो कम से कम समझ में आया। जब इस मेयार पर कोई खातून पहुंच जाए, अब मैं देखूं कि आप बेदार हैं, हाजिर हैं या सिर्फ बैठे हुए हैं, जब इस मेयार पर इल्म और अक्ल पहुंच जाए तब हक है कि उसे शरीकतल हुसैन बनाया जाए। शरीकतल हुसैन बनाया जाए, यानी वहदहू ला शरीक खुदा ने, वहदहू ला शरीक खुदा ने हुसैन का शरीक ज़ैनब को बनाया है। हर मरहले में शरीक हुसैन है ज़ैनब। हर मरहले पर शिरकत मामलात में ज़ैनब का वजूद ज़रूरी है, इसलिए कि ज़ैनब शरीकतल हुसैन है। सुने क़िबला, 26वीं रजब की रात सवाल बैत फासिक हुसैन इब्ने अली मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाए कि कासिद आया वलीद की तरफ से कि आपको, सुनिए, आपको इस वक्त वलीद ने बुलाया है। इमाम ने फरमाया आते हैं। थोड़ी देर हुई, फिर आया। हज़रत ने उससे डांट के कहा, जब कह दिया आते हैं तो ये बार बार परेशान होने की क्या ज़रूरत, जाके कह दो कि आते हैं। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर भी मौजूद था। अब वो एक अलग मौजू है, गुफ्तगू है। उसने पूछा क्या करेंगे? इमाम ने फरमाया करना क्या, जाऊँगा। वो कहने लगा मैं सोच रहा हूँ ना जाऊँ। इमाम ने फरमाया जो तुम्हारा दिल चाहे करो, मगर मैं जाऊँगा। ये कह के हज़रत मस्जिद से निकले। यह मजमा मुझे बताए कि कहाँ जाना चाहिए था? दरबार में ना, दरबारी में तो जाना चाहिए था, वहीं से बुलावा आया है और आज़म भी है कि जाऊँगा। दरबार नहीं गए, घर गए। घर क्यों आए? अरे शरीका को तो बता दें। ज़ैनब को याद किया, बीबी मुझे दरबार वली से बुलावा आया है। अच्छा तो फिर क्या करना है? कहा मैं जाना चाहता हूँ। कैसे? कहा अकेले। आपने फरमाया अकेले न जाएं, अब जैसे दिल चाहे सुने। ये कह के आपने हाशिमी जवानों को आवाज़ देना शुरू की। अली अकबर आए, कासिम आए, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र आए, आन इब्न अली आए। हाशिमी जवानों को ज़ैनब ने आवाज़ देना शुरू की। हाशिमियों के हुजरों के दरवाजे खुलने लगे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि ज़ैनब हल्के हाशिमीन में नज़र आने लगे। आपने फरमाया कि अब तशरीफ़ ले जाएं। इसका मतलब यह हुआ कि जनाब ज़ैनब कुबरा को बताना ज़रूरी है कि पैगाम की शरीक है ज़ैनब कुबरा। जब समझा चुके तो लेके चले। हाशमी दायरे में हुसैन दरबार वलीद के करीब आए। बहुत तवज्जो, जिसने दरमियान में छोड़ा वो शायद नतीजे तक ना पहुंच सके। बहुत तवज्जो, दरबार के दरवाजे पर पहुंचे। अब जब पहुंचे तो कहने लगे तुम सब के सब यहीं रुक जाओ, मैं दरबार में अकेला जाऊंगा। मैं हाथ जोड़ के आगे बढ़ा, सरकार अगर आपको इन्हें दरबार में ले ही नहीं जाना था तभी साथ क्यों ले आए? अजब नहीं इमाम आवाज दें कि मैं बताने के लिए लाया हूं कि ज़ैनब आलिमा गैर मुअल्लिमा भी हैं और अकीला हाशिमिया भी हैं। आपने फरमाया तुम सब यहीं ठहरो, जब मेरी आवाज बुलंद हो तो तुम दरबार में दाखिल होना। हुसैन का यकीन के साथ कहना बता रहा है, अकेले इसलिए जा रहे हैं कि अखलाक पर हर्फ ना आए, साथ इसलिए लाए हैं कि हुसैनब को खबर है कि दरबार में हुसैन की आवाज बुलंद होगी और जब आवाज बुलंद होगी तो हाशिमी मौजूद होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हाशिमियों का साथ लाना रोब हुसैन नहीं, ज़ैनब के इल्म और अक्ल की दलील है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद आले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़ते हैं पर मोहम्मद आले मोहम्मद।
एक सलावत और पढ़ते हैं सब मिलके पर मोहम्मद वाले। तो आलिमा है ज़ैनब, आलिमा है ज़ैनब, अकीला है ज़ैनब, सानिया ज़हरा है ज़ैनब, और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ फसीहा है ज़ैनब, बलीगा है ज़ैनब। फसीहा और बलीगा का मतलब क्या है कि जब कलाम करती हैं तो फसाहत से करती हैं, बलागत से करती हैं। अहले इल्म बैठे हुए हैं, फसाहत और बलागत क्या है? फसाहत का मतलब है आसान, बलागत का मतलब है ऐसे लफ्ज़ जो सब तक पहुँचें। अब फसाहत व बलागत के लिए अलग से बाब कायम करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ैनब का खुतबा गवाह है। लोग कहते हैं अली के लहजे में बोली ज़ैनब, नहीं नहीं नहीं, अली के लहजे में नहीं बोली, बीबी ने बेलुगत अली इब्न अबी तालिब कलाम किया। अली के लहजे में नहीं, अली की ज़बान में कलाम किया। नहीं, शायद आपने गौर ही नहीं किया कि लहजे में कलाम करना और है। शुअरा बैठे हुए हैं, ये ख़ास महसूस करेंगे इस बात को। ज़बान में कलाम करना और है। लहजे का मामला यह है कि लहजा कोई भी किसी का कॉपी कर सकता है, लेकिन जब बोलेगा तो पता चल जाएगा कि इल्मी फासला और गैप कितना है। लेकिन ज़बान अपने मेयार पर कलाम करती है। जब सुनने का कोई किसी को आदी हो जाए तो अंदाज़ा होता है कि उसकी ज़बान, खतीब की ज़बान, शायर की ज़बान, अगर किसी मुस्तनद और बुज़ुर्ग और बड़े शायर की तरफ मंसूब करके कोई हल्का शेर पढ़ा जाए तो सुनने वाला तजुर्बेकार सामे कहेगा ये उसका शेर नहीं है, इसलिए कि ये उसकी ज़बान नहीं है। कोई हल्का जुमला किसी बड़े खतीब की तरफ मंसूब किया जाए तो मुस्तनद सामे कहेगा कि ये उनका जुमला नहीं है, ये उनकी ज़बान नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सुनते सुनते ज़बान पर एतबार कायम हो जाता है। तो ये लोग नए सुनने वाले नहीं हैं, अली को कई मर्तबा सुन चुके हैं। तो सिर्फ लहजा नहीं है, ज़बान भी वही है जो अली की ज़बान हुआ करती थी। बस सुने इसे और बात तमाम। अली की ज़बान क्या होती थी? अली की ज़बान ये होती थी कि जब कभी हाकिम शाम की तरफ से ख़त अमीर अल मोमिनीन के नाम आया तो उसने हमेशा अली इब्न अबी तालिब को सलाम लिखा, और जब इधर से ख़त गया तो कभी सलाम नहीं लिखा। नहीं, सलाम लिखा लेकिन मौला अली ने कभी मुआविया को सलाम नहीं किया। अब आप ऐसे सुन रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर कि अली ने मुआविया को सलाम किया नहीं, सैयदा ने शेखैन को जवाब सलाम दिया नहीं। बात अलग की थी, लेकिन मैं आपने सुन लिया, आपका शुक्रिया कि सैयदा ने शेखैन को जवाब सलाम दिया नहीं, अली ने मुआविया को सलाम किया नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हुज्जत कायम हो गई हमारे लिए कि जब कोई अली और फातिमा का दुश्मन हो तो ना उसे सलाम किया जाता है ना जवाब सलाम दिया जाता है। तो अली ने कभी सलाम नहीं किया, कभी नहीं लिखा सलाम। जब भी आप लिखते तो ये लिखते सलाम अलैहि, सलाम उस पर हो जो सलाम के लायक है। शायद अल्लाह ने इसीलिए जन्नत और जहन्नम अली को बांटने का ज़म्मा बनाया। जो नाहिल को सलाम न दे वो नाहिल को जन्नत क्या देगा। लिहाजा जनाब अमीर ने कभी सलाम। अब एक ख़त आया, जल्दी सुन लीजिए बस, उसके बाद मसाइल। एक ख़त आया हाकिम शाम की तरफ से, उसने उसमें लिखा कि अरे ये झगड़ा ख़त्म होना चाहिए हमारा और आपका, इसलिए कि हम और आप तकरीबन एक ही हैं। ये शौक़ कुछ आज के लोगों को भी है एक होने का, कि साहब ये झगड़ा ख़त्म होना चाहिए, हम आप तकरीबन एक ही हैं। तो ये ख़त जनाब अमीर ने पढ़ा, पढ़ के जो भी रिएक्ट किया हज़रत ने वो अलग बात है, लेकिन जो जुमले बाद में जवाब में आए वो सुनने वाले हैं, इसलिए वो आपको सुना रहा हूँ। और अगर आप महसूस करें तो उसी पर नतीजा और बात तमाम। कि जनाब अमीर ने ख़त का जवाब लिखा, आपने फरमाया कि तुम्हारा ख़त मिला, हमने पढ़ा, तो हमने उसमें लिखा कि हम और तुम एक ही हैं। ये कह के आपने फरमाया हमारा और तुम्हारा क्या मुकाबला। बात जहाँ से शुरू हुई है, ज़बान 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 ज़बान, लुग़त लुग़त लुग़त। खुतबा हज़रत ज़ैनब को अली की ज़बान से मिलाइए।
तो जनाब अमीर उल-मोमिनीन ने कहा कि तुम्हारा ख़त मिला, हमने सुना, हमने पढ़ा, तुमने लिखा कि हम तुम एक ही हैं, हालांकि हमारा तुम्हारा क्या मुकाबला। मिन्न नबी व मिनकुम मकज़ूब मुकज़्ज़िब, हम में नबी है, तुम में झूठ बोलने वाला। मिनकुम मुकज़्ज़िब, तुम में झूठ बोलने वाला। मिन्ना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हम में जन्नत के जवानों का सरदार है, तुम में जहन्नमी लड़के हैं। अली की ज़बान है, अली की ज़बान। तीसरा जुमला सुनिए, हम भी देखें कि कैसे खामोश रहते हैं आप। मिन्ना सय्यदतुन निसाइल आलमीन व मिनकुम हम्मालतल हतब, मिन्ना सय्यदतुन निसाइल आलमीन व मिनकुम हम्मालतल हतब, हम में आलमीन की औरतों की सरदार है, तुम में लकड़ियां ढोने वाली औरत है। यह है अली की ज़बान मुआविया के लिए, यह है यजीद के बाप के लिए अली की ज़बान। अब इसी ज़बान से ज़बान ज़ैनब मिलाइए। दरबार यजीद में ज़ैनब पूछ रही हैं, बता नजासतों का अंबार किधर है, हिसार आयत सलवात पर मोहम्मद आलम। बता हिसारे आए तो धीर किधर है। लेकिन ज़ैनब के हाथों में रस्सियां बंधी हुई, सर बचादर नहीं है, भाई का कटा हुआ सर तश्त तिला में ये सामने रखा हुआ। लेकिन ऐसे मौके पर भी ज़ैनब शजाअत के साथ, वसाहत के साथ, बलागत के साथ बीवी कलाम कर रही। बस सदीदा मजलिस तमाम हो गई, आप आमादा व गिरिया हो गए। क्या अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, ज़ैनब क्या अज़मत है बीबी की। सबसे बड़ी दलील वक्त होता तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता कि ज़ैनब कुबरा ऐसे ही आलिम गैर मुअल्लिमा नहीं है। जब सैयद सज्जाद हुसैन इब्ने अली के लाशे पर बेचैन हो रहे थे, चेहरे का रंग मुतगय्यर होने लगा, तो कहने लगी मेरे लाल तुम परेशान ना हो, लाशें दफन होंगी, कब्रें बनेंगी, रोज़ा तामीर होगा, ज़ायर आएंगे, निशान कब्र हुसैन सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। ये फूफी नहीं कह रही, ये बहन नहीं कह रही, ये आलिम गैर मुअल्लिमा फरमा रहे। बस अदीज़ा, और आज अरबईन में करोड़ों की तादाद में जब मोमिनीन और ज़ायरीन पहुँचते हैं तो ज़ैनब की पेशीन गोई को अपनी आँखों से सच होता हुआ देखते हैं कि वो हुसैन जो करबला में इतने अकेले थे कि कासिद सुगरा से कहने लगे कि तूने मुझे सलाम किया, क्या तू मुसाफिर है। आज करोड़ों ज़ायर हुसैन को एक साथ सलाम करते हैं, सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह। बस अज़ीज़ों, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। हाँ, आज 21वीं सफ़र है, शहीदों का चहलुम हो गया, चहलुम जो करबला में 72 का हो चुका, पैबंद बेकसों के तनो सर का हो चुका, और फातिहा हुसैन के लश्कर का हो चुका, कब्रों पर शोर आले पैगंबर का हो चुका, मातम में 3 रोज़ रहे शोर व शहन से, रोए लिपट लिपट के मज़ारे हुसैन से। ज़ैनब की हसरत थी, काफ़िला दो राहे पर आके रुका। इमाम ने कहा पुपी अम्मा, यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक सीधा मदीने जाता है, एक करबला होते हुए जाता है। आपने फरमाया मेरे लाल भाई की पारा पारा लाश देख के आई हूँ, कब्र पर भी चलना चाहिए, कब्र पर भी हो लूँ, उधर से चलो करबला होते हुए। इधर काफ़िला करबला की तरफ बढ़ने लगा। उधर आलम यह है कि आसा जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी कब्र हुसैन पर लिपटे हुए बयान कर रहे हैं। वो जुमले भी तारीख़ में महफूज हैं कि कहते थे शहज़ादे
हमने वो मंज़र देखा है कि तुम नबी की आगोश में होते थे, पैगंबर तुम्हारे लबो रुखसार को चूमते थे, तुम्हारे लबो रुखसार के बोसे लेते थे। शहजादे, हमने सुना तुम्हारे गले पर खंजर चलाया गया। एक मरतबा कब्र से आवाज़ आई, जाबिर मेरी कब्र से दूर हो जाओ। पूछने लगे क्या कोई गुस्ताखी हो गई? करवाया नहीं, मेरी बहन आ रही है। बस अजीज़ों, आखिरी जुमले मजलिस तमाम, मेरी बहन आ रही है। काफिला करबला की हदों में दाखिल हुआ। ज़ैनब ने मज़ारात हुसैनी के आसार देखे, अपने को नाके से ज़मीन पर गिरा दिया। घुटनियों चलती हुई ज़ैनब कब्र हुसैन पर पहुँची। ए भैया, ज़ैनब लुट के आई है, बाज़ारों से होके आई हूँ, दरबारों से होके आई हूँ। ए भैया, मगर तुम्हारा पैगाम पहुँचा के आई हूँ। बहुत शर्मिंदा है कि सब आए हैं, मगर सकीना को जिंदान के अंधेरे में सुला के आई हूँ। ये कह के कहने लगी, मुझे अब्बास की कब्र पर भी ले चलो। सैयद सज्जाद दरिया के किनारे एक नन्ही सी कब्र पर आके रुके। ज़ैनब ने कहा, मेरे लाल, ये किस बच्चे की कब्र पर ले आए हो? मैं अब्बास की कब्र पर जाना चाहती हूँ। इमाम ने सरो सीना पीट के कहा, फूफी अम्मा, ये किसी बच्चे की कब्र नहीं है, अरे यही हमारे चचा अब्बास की कब्र है। जालिमों ने तलवार से लाशे को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। हमने लाशे के टुकड़ों को जमा करके नन्ही सी कब्र। Husayn Imam Husayn 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 Husayn Imam Husayn
कासिम का हाथ मुड़कर तलवार चूमती है। तलवार चूमती है।
हश आता है आबेद को तड़ाती है सकीना। बानो अली असगार तो ना यूं ढूंढो तड़प कर। रहवार अभी बाकी न रहा, हाय हुसैना।
दिल से आवाज आ रही है, हर नौजवान के दिल से आवाज आ रही है। उम्मत ने तुमको मारा रोएंगे कौम वाले, उम्मत ने तुमको मारा रोएंगे कौम वाले, उम्मत ने तुमको मारा रोएंगे कौम वाले। रुखसार का दिल बगम है अकबर सलाम ले लो, रुखसार का दिल बगम है अकबर सलाम ले लो। ये आखिरी अलम है अकबर सलाम ले लो, ये आखिरी अलम है अकबर सलाम ले लो। जाती हुई अदा है अकबर तुम्हें ये डाले, जाती हुई अदा है अकबर तुम्हें ये डाले। ओ फाज़िल तुम पसंद के जिब्रील के खुदा रे, ओ फाज़िल तुम पसंद के जिब्रील के खुदा रे। इस्लाम के सहारे ईमान के शहज़ादे, इस्लाम के सहारे ईमान के शहज़ादे। ये रोशनी अता की 18 साल वाले, रोशनी अता की 18 साल वाले, रोशनी अता की 18 साल वाले, रोशनी अता की 18 साल वाले।
अब्बास करबला चलो अम्मा सकीना कहती थी रोकर वतन चलो खिज़ान ने लूट लिया सब चमन चलो अम्मा दिले बोतोल के टुकड़े पड़े हैं मातल में जमीन गर्म पलाशे पड़े हैं मातल में अरे बनी है खाक गुलो था कफन चलो अम्मा नबी की आल का गुलशन यहाँ लुटा मेरा सवेर भी मुझसे यहाँ छूटा अरे हमें तो रास न आया ये बन चलो
हे करबला रण में रसूल ज़ा दिया है सारी बेरी दामन में बंदी है हाथों में सबके रसन चलो अम्मा अरे अजहल के साए में योदे दगी नहीं देखे यहाँ पाए तो कोई खुशी नहीं देखे सुकून पाऊंगी जाकर वतन चलो अम्मा वतन चलो अरे बताऊं कैसे मैं अम्मा जो हाल देखा है जो हाल देखा है हर एक ज़ात मुझसे रह रहे के खून रेस्ता है लही के दौरों से जख्मी है तन चलो अम्मा वतन चलो अम्मा यतीम मुझसा न होगा कोई ज़माने में कोई ज़माने में यकीन है जो अजल कैद खाने में मिलेगा मिलेगा मुझको न गुस्लो कफन चलो अम्मा अरे पापा काश सा जिंदा में हुआ ताबे सफर में हुआ ताबे सफर करके नाने दुनिया से जा किया ताबे से जा किया ताबे लबों पाओ उसके यही था सुखन चलो अम्मा
करबला नब ने कहा आओ नजफ से मुर्तज़ा ज़ैनब ने कटता है शय का गला कटता है शय का गला आओ नजफ से मुर्तज़ा जल गए खेमे जल गए खेमे सकीना के गौहर बेचैन गए जल गए खेमे सकीना के गौहर बेचैन गए लुट गई सर से रिदा लुट गई सर से रिदा नजफ से मुर्तज़ा खाक पर बैठे हुए हैं अहले बैते मुस्तफा वो हुई हम पर जफा वो हुई हम पर जफा नजफ से मुर्तज़ा तीर खाकर तीर खाकर आज़गरे मासूम को नेंदा गए उसका झूला जल गया उसका झूला जल गया नजफ से मुर्तज़ा आबिद बीमार को जंजीर पहन
अब न कोई मोन सोया वरना ना से रह गया। अब न कोई मोन सोया वरना ना से रह गया। छा गई गम की घटा, छा गई गम की घटा, ओ नजफ से मुर्तज़ा। आसियाने काजियाने खबर मारे सितमगार ने मुझे, कुल बदन जख्मी हुआ, कुल बदन जख्मी हुआ, आओ नजफ से मुर्तज़ा। बाजुओं में बाजुओं में है रसन और सर पर चादर भी नहीं। भी नहीं हूँ जा पजा, भी नहीं हूँ जा पजा, नजफ से मुर्तज़ा। एक रसन में इस तरह एक रसन में सारा जकड़ी गई सैदानिया, जुल्म की है इंतहा, जुल्म की है इंतहा, आओ नजफ से मुर्तज़ा। हर कदम हर कदम ज़ैनब की फरियाद वाहिद बादशाह, शेर हक मुश्किल कुशा, शेर हक मुश्किल कुशा, आओ नजफ से मुर्तज़ा। हाय हुसैन अलविदा, हाय हुसैन अलविदा। ज़ैनब का था हाय हुसैन अलविदा, हाय हुसैन अलविदा। आती है आती है हर दम सदा, हाय हुसैन अलविदा, हाय हुसैन अलविदा। कहती है सर पीट के, हाय हुसैन अलविदा।
है सर पीट कर ज़ैनब खस्ता जिगर, अरे कहती है सर पीट कर ज़ैनब खस्ता जिगर, सर से अरे सर से छिलेगी निदा, आए हुसैन अलविदा, आए हुसैन अलविदा। गोद का पाला, अरे गोद का पाला था जो, घर का उजाला था जो, अरे उसके भी नज़ा लगा, आए हुसैन अलविदा, आए हुसैन अलविदा। अरे चांद सी तस्वीर को असगर बेशीर को, अरे कतरा न पानी मिला, आए हुसैन अलविदा, आए हुसैन अलविदा। अरे तेरे सितम का चला मश्क सकीना छिदी, घोड़े से अरे घोड़े से सबका गिरा, आए हुसैन अलविदा, आए हुसैन अलविदा। अरे कासिम अकबर नहीं, कोई भी यावर नहीं, कोई ना अपना बचा, आए हुसैन अलविदा, आए हुसैन अलविदा। शेर साहब भाई, अरे शेर सबाई था जो, शेख फिदाई था जो, अरे नहर पर मारा गया, आए हुसैन अलविदा, आए हुसैन अलविदा। अरे मजमाए कुफार में, शाम के दरबार में, अरे जाऊंगी मैं बेरिदा, आए हुसैन अलविदा, आए हुसैन अलविदा। अरे ताबिश कासिम की है बस यही मौला दुआ, अरे दिल में रहे गम तेरा, आए हुसैन अलविदा, आए हुसैन अलविदा।
मिल कर नौजवां अकबर, नौजवां अकबर, नौजवां अकबर, नौजवां अकबर, नौजवां अकबर। बिंतुल हुसैन सुगरा खालिद से कह रही है, बिंतुल हुसैन सुगरा खालिद से कह रही है, कहना सलाम जाकर नौजवां अकबर, नौजवां अकबर, नौजवां अकबर, नौजवां अकबर, नौजवां अकबर। फर्शे अज़ा बोले ये नासिरान सरवर, फर्शे अज़ा बोले ये नासिरान सरवर, रोएंगे हम तुम्हीं पर नौजवां अकबर, नौजवां अकबर, नौजवां अकबर, नौजवां अकबर, नौजवां अकबर। एक बार तुम रज़ा को करबो बला बुला लो, एक बार तुम रज़ा को करबो बला बुला लो, ऐ नौजवान अकबर, ऐ नौजवां अकबर, नौजवां अकबर, नौजवां अकबर, नौजवां अकबर, नौजवां अकबर। अब्बास का अलम तो उठाते रहेंगे हम, अब्बास का अलम तो उठाते रहेंगे हम। ये बोली कैद में रोकर सकीना ए फूफी अम्मा, ये बोली कैद में रोकर सकीना ए फूफी अम्मा, रहीना दिल में जीने की तमन्ना है फूफी अम्मा, ये बोली कैद में रोकर सकीना है फूफी अम्मा। न लेना इन सितमगारों से मेरे वास्ते चादर, न लेना इन सितमगारों से मेरे वास्ते चादर, इसी कुर्ते में मुझको न करना है फूफी अम्मा, ये बोली कैद में रोकर सकीना है फूफी अम्मा, ये बोली कैद में रोकर सकीना है फूफी अम्मा। रिहाई जब मिले जाना मदीने करबला होकर, रिहाई
मदीने करबला पर जो गुजरी मुझ पे आमू को बताना है फूफी अम्मा। ये बोली कैद में रोकर सकीना है फुफी अम्मा। ये बोली कैद में रोकर सकीना है फुफी अम्मा। जो होता पास में असगर बलाए लेती मैं उसकी। जो होता पास में असर भलाए लेती मैं उसकी। उठाती ना झुलाती उसको झूला है फूफी अम्मा। ये बोली कैद में रोकर सकीना है फुफी अम्मा। ये बोली कैद में रोकर सकीना है फुफी अम्मा। जो पूछे चाहने वाले मेरे बारे में ये कहना। जो पूछे चाहने वाले मेरे बारे में ये कहना। पसंद आया उसे जिंदान में रहना फूफी अम्मा। ये बोली कैद में रोकर सकीना है फुफी अम्मा। ये बोली कैद में रोकर सकीना है फुफी अम्मा। हसन गोदी में सर रखकर सकीना ने कहा है। हसन गोदी में सर रखकर सकीना ने कहा है। मुझे आए हैं लेने मेरे बाबा है फूफी अम्मा। ये बोली कैद में रोकर सकीना है फुफी अम्मा। ये बोली कैद में रोकर सकीना है फुफी अम्मा। ये रुखसत आखिर है मेहमान जा रहा है। ये रुखसत आखिर वीरा है घर हमारा। वीरा है घर हमारा। मेहमान जा रहा है। मेहमान जा रहा है। ये लोग सत्याग्रह है मेहमान जा रहा है। ये लोग सत्याग्रह है मेहमान जा रहा है। ये रोशनी न होगी ये रौनकें न होंगी। ये रोशनी न होगी ये रौनकें न होगी। ये रोशनी न होगी ये रौनकें न होंगी। ये रोशनी न होगी ये रौनकें न होंगी। लेकर बाहर अपनी लेकर बाहर अपनी मेहमान जा रहा है।
मेहमान जा रहा है। ये जो सत्याग्रह है मेहमान जा रहा है। ये जो सत्याग्रह है मेहमान जा रहा है। हसरत न हुई पूरी अरमान कहाँ निकले। 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 खिदमत ना कर सके हम, खिदमत ना कर सके हम, मेहमान जा रहा है। मेहमान जा रहा है। ये जो सत्याग्रह है मेहमान जा रहा है। ये जो सत्याग्रह है मेहमान जा रहा है। दिल खोल के न रोए मजलूम करबला में। 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 तड़पेगा दिल हमारा, तड़पेगा दिल हमारा, मेहमान जा रहा है। मेहमान जा रहा है। ये जो सत्याग्रह है मेहमान जा रहा है। ये जो सत्याग्रह है मेहमान जा रहा है। आंखों के बहते आंसू और बैन है लबों पे। आंखों से बहते आंसू और बैन है लबों पे। आंखों के बहते आंसू और बैन है लबों पे। आंखों से बहते आंसू और बैन है लबों पे। मातम की है सदाएं, मातम की है सदाएं, मेहमान जा रहा है। मेहमान जा रहा है। ये जो सत्याग्रह है मेहमान जा रहा है। ये जो सत्याग्रह है मेहमान जा रहा है। सदके में सबरा के मौला रहेगा आए। सदके में सबरा के मौला रहेगा आए।
अलैका अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैका शहीदान करबला व असीरान करबला, अस्सलाम अलैका मौला अबुल फजल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐशे करबो बला बेकसो मज़लूम या हुसैन सलाम करबला वालों सलाम। ऐशे करबो बला बेकसो मज़लूम या हुसैन सलाम करबला वालों सलाम। ऐशे करबो बला बेकसो मज़लूम या हुसैन सलाम करबला वालों सलाम। मेरे भैया सज्जाद से कहती थी सकीना मेरे भैया से कहती थी सकीना मेरे भैया जिंदान के अंधेरों में कैसे मैं रहूंगी। अरे दिन रात यतीमी के मैं सदमा के सहूंगी। दिन रात यतीमी के मैं सदमा बाबा मुझे सीने पे सुलाते थे हमेशा, अब खाक ही बिस्तर
बिस्तर है न चादर है न तकिया। अब खाक ही बिस्तर है न चादर है न तकिया। तारीकी जिंदा में परेशान रहूंगी, किस तरह मैं जिंदा के अंधेरों में रहूंगी। सकीना मेरे भैया, सकीना मेरे भैया। इस कैद सितम की है ये पुरदर्द कहानी, थोड़ी सी ग़िज़ा मिलती है और खौलता पानी। थोड़ी सी ग़िज़ा मिलती है और खौलता पानी। मैं किस शिकायत करूं, खामोश रहूंगी, किस तरह मैं जिंदा के अंधेरों में रहूंगी। जिसे कहती थी सकीना मेरे भैया, जिसे कहती थी सकीना मेरे भैया। चिपके हुए कुर्ते से लहू रिसता है तन में, उठने की भी ताकत नहीं अब मेरे बदन में। उठने की भी ताकत नहीं अब मेरे बदन में। दुर्रों की अज़ियत ये कहाँ तक मैं सहूंगी, किस तरह मैं जिंदा के अंधेरों में रहूंगी। जैसे कहती थी सकीना मेरे भैया, जैसे कहती थी सकीना मेरे भैया। हम मेरा लबों पर है, मेरा वक्त है आखिर, ऐ मेरे बड़े भाई खुदा हाफिज़ो नासिर। ऐ मेरे बड़े भाई खुदा हाफिज़ो नासिर। मैं शाम के जिंदा में अकेली ही रहूंगी, किस तरह मैं जिंदा के अंधेरों में रहूंगी। जिसे कहती थी सकीना मेरे भैया, जिसे कहती थी सकीना मेरे भैया। इस छोटी सी मैयत पे रिदा है न कफन है, सज्जाद के हाथों पे सकीना का बदन है। सज्जाद के हाथों पे सकीना का बदन है। इस कैद से जाने की कभी जिद न करूंगी,
किस तरह मैं जिंदा के अंधेरों में रहूंगी। अच्छा जिसे कहती थी सकीना मेरे भैया, अच्छा जिसे कहती थी सकीना मेरे भैया। वाहिद किसी भाई को ये मंजर न दिखाए, ख्वाहर के जनाजे को बड़ा भाई उठाए। के जनाजे को बड़ा भाई उठाए। मैं इसके सिवा अब कोई ज़हमत नहीं दूंगी। किस तरह मैं जिंदा के अंधेरों में रहूंगी। अच्छा जिसे कहती थी सकीना मेरे भैया, अच्छा जिसे कहती थी सकीना मेरे भैया। मुसीबत पड़ी है, हीरो पे कैसी मुसीबत पड़ी है। सकीना को जिंदा में मौत आ गई है। हीरो पे कैसी मुसीबत पड़ी है। सकीना को जिंदा में मौत आ गई है। खुदा जाने तकलीफ क्या हो रही थी, सरे शाम ही से बहुत रो रही थी। खुदा जाने तकलीफ क्या हो रही थी, सरे शाम ही से बहुत रो रही थी। अभी सोते सोते हुए चौक उठी है, असीरों पे कैसी मुसीबत पड़ी है। सकीना को जिंदा में मौत आ गई है। सकीना को जिंदा में मौत आ गई है। झलकते हैं रुखसार पे गम के आंसू, हैं बिखरे हुए उसके चेहरे पे गेसू। झलकते हैं रुखसार पे गम के आंसू, हैं बिखरे हुए उसके चेहरे पे गेसू। ये लगता है कि सांस भी रुक गई है, असीरों पे कैसी मुसीबत पड़ी है। सकीना को जिंदा में मौत आ गई है।
कोई चादर मैला कर उड़ा देती मैयत के ऊपर। मेरे पास होती अगर कोई चादर मैला कर उड़ा देती मैयत के ऊपर। भूपी पास मैयत के बेबस खड़ी है, असीरों पे कैसी मुसीबत पड़ी है। सकीना को जिंदा में मौत आ गई है, सकीना को जिंदा में मौत आ गई है। खामोश बच्ची अजब कैफियत है, सकीना के चेहरे पे मासूमियत है। खामोश बच्ची अजब कैफियत है, सकीना के चेहरे पे मासूमियत है। मसाइब से अब तक वो सहमी हुई है, असीरों पे कैसी मुसीबत पड़ी है। सकीना को जिंदा में मौत आ गई है, सकीना को जिंदा में मौत आ गई है। यही फिक्र अहले हरम को थी वाहिद, बहन को करे किस तरह दफन आबिद। यही फिक्र अहले हरम को थी वाहिद, बहन को करे किस तरह दफन आबिद। बंदे हाथ है और बेड़ी पड़ी है, असीरों पे कैसी मुसीबत पड़ी है। सकीना को जिंदा में मौत आ गई है, सकीना को जिंदा में मौत आ गई है। गुर्बत में मर गई, मुराद आलम गुर्बत में मर गई। भैया तुम्हारी बाली सकी ना गुजर गई। भैया तुम्हारी बाली सकी ना गुजर गई। भाई की याद आई तो आंसू निकल पड़े, भाई की याद आई तो आंसू निकल पड़े। ज़ैना पिजा फुरात की जानिब नजर गई। भैया
कि दोपहर में पूरा भरा घर उजड़ गया। दोपहर में पूरा भरा घर उजड़ गया। और तस्वीर ज़हरा टूट के वन में बिखर गई। भैया तुम्हारी बारी सकीना गुजर गई। भैया तुम्हारी बारी सकीना गुजर गई। अल्लाह की कसम ये शहादत सगीर की। अल्लाह की कसम ये शहादत सगीर की। कुर्बानी हुसैन को आई न कर गई। भैया तुम्हारी बारी सकीना गुजर गई। भैया तुम्हारी बारी सकीना गुजर गई। लैला ये बोली ज़ैनब गम से मैं लौट गई। लैला ये बोली ज़ैनब गम से मैं लौट गई। सीने में मेरे लाल के बरछी उतर गई। भैया तुम्हारी बारी सकीना गुजर गई। भैया तुम्हारी बारी सकीना गुजर गई। नबियों ने कैसे देखा ये मंजर न पूछिए। नबियों ने कैसे देखा ये मंजर न पूछिए। बेटी अली की बलवे में जब नांग सर गई। भैया तुम्हारी बारी सकीना गुजर गई। भैया तुम्हारी बारी सकीना गुजर गई। वीरानियों को देख के टुकड़े जिगर हुआ। वीरानियों को देख के टुकड़े जिगर हुआ। ज़ैना पलट के शाम से जब आपने घर गई। भैया तुम्हारी बारी सकीना गुजर गई। भैया तुम्हारी बारी सकीना गुजर गई। तनवीर देख लेंगे दरे शाह फिर एक बार। तनवीर देख लेंगे दरे शाह फिर एक बार। किस्मत हमारी लेके अगर फिर उधर गई। भैया तुम्हारी बारी सकीना गुजर गई। भैया तुम्हारी बारी सकीना गुजर गई। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अपना रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शहीदान करबला वासिरान करबला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तमाम अंजुमन इसराउल अदा के शुक्रगुजार हैं कि वाह शबेदारी में और रौनक बख्शी। अब आज की अगली अंजुमन है नासिराने परचम अब्बास। नासिराने परचम अब्बास के मेम्बरान से गुजारिश है कि अज़ाखाने में तशरीफ़ ले आएँ। मातम करो शबीर का ज़हरा की दुआ लो। हाथों में अपने परचम अब्बास उठा लो।
ज़हरा की दुआ लो। हाथों में अपने परचम अब्बास उठा लो, हाथों में अपने परचम अब्बास उठा लो। कलेजा थाम के शैने पुकारा, ऐ अली अकबर। कलेजा थाम के शैने पुकारा, ऐ अली अकबर। मैं देखूं किस तरह जाना तुम्हारा, है अली अकबर। कलेजा थाम के शैने पुकारा, ऐ अली अकबर। तुम्हें रुखसत करूं कैसे कि मैं एक बाप हूँ बेटा। तुम्हें रुखसत करूं कैसे कि मैं एक बाप हूँ बेटा। तुम्हें रुखसत करूं कैसे कि मैं एक बाप हूँ बेटा। तुम्हें रुखसत करूं कैसे कि मैं एक बाप हूँ बेटा। ये मेरा दिल करे कैसे गवारा, है अली अकबर। कलेजा थाम के शैने पुकारा, ऐ अली अकबर। पलट कर बाप को अपने मुसलसल देखते जाना। पलट कर बाप को अपने मुसलसल देखते जाना। मिलेगा फिर कहाँ चेहरा तुम्हारा, है अली अकबर। कलेजा थाम के शैने पुकारा, ऐ अली अकबर। दमक टापों की जितनी दूर मुझसे होती जाती है। धमक टापों की जितनी दूर मुझसे होती जाती है। बुझा जाता है दिल उतना हमारा, है अली अकबर। कलेजा थाम के शैने पुकारा, ऐ अली अकबर। तुम्ही को देख कर जीने की मुझको आस बाकी है। तुम्ही को देख कर जीने की मुझको आस बाकी है। न जाओ छोड़ कर मुझको खुदारा, है अली अकबर। कलेजा थाम के शैने पुकारा, ऐ अली अकबर। कयामत तक मेरे दिल में रहेगी ये खलिश बेटा।
पुकारा है अली अकबर। कलेजा ताम के शहर में पुकारा है अली अकबर। पढ़ा जब अंजुमन ने शाह वाला का रज़ा नौहा। पढ़ा जब अंजुमन ने शाह वाला का रज़ा नौहा। पढ़ा जब अंजुमन ने शाह वाला का रज़ा नौहा। पढ़ा जब अंजुमन ने शाह वाला का रज़ा नौहा। तो गमगी हो गया माहौल सारा है अली अकबर। कलेजा ताम के शहर में पुकारा है अली अकबर। मातम करो शबीर का ज़हरा की दुआ लो। हाथों में अपने परचमे अब्बास उठा लो। हाथों में अपने परचमे अब्बास उठा लो। शबीर आ चुके हैं सितम के दयार में। शबीर आ चुके हैं सितम के दयार में। शबीर आ चुके हैं सितम के दयार में। अब फातिमा को चैन नहीं है मजार में। शबीर आ चुके हैं सितम के दयार में। शबीर आ चुके हैं सितम के दयार में। ऐ चांद जाके दे अली अकबर को ये खबर। ऐ चांद जाके दे अली अकबर को ये खबर। ऐ चांद जाके दे अली अकबर को ये खबर। ऐ चांद जाके दे अली अकबर को ये खबर। सुगरा तड़प रही है तेरे इंतजार में। शबीर आ चुके हैं सितम के दयार में। शबीर आ चुके हैं सितम के दयार में। सुगरा को जाने वालों की यादें जिलाए हैं। 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 अब धड़कने नहीं है दिल बेकरार में। शबीर आ चुके हैं सितम के दयार में। शबीर आ चुके हैं सितम के दयार में। वो जुल्म है कि रोने भी देता नहीं कोई। वो जुल्म है कि रोने भी देता नहीं कोई। वो जुल्म है कि रोने भी देता नहीं कोई। वो जुल्म है कि रोने भी देता नहीं कोई। आंसू भी अब नहीं है किसी इख्तियार में। शबीर आ चुके हैं सितम के दयार में। शबीर आ चुके हैं सितम के दयार में। क्या ये बहुत नहीं है कि ज़ैनब है बेरिदा। क्या ये बहुत नहीं है कि ज़ैनब है बेरिदा। क्या ये बहुत नहीं है कि ज़ैनब है बेरिदा। क्या ये बहुत नहीं है कि ज़ैनब है बेरिदा। शामिल है ये भी मर्ज़ी परवरदिगार में। शबीर आ चुके हैं सितम के दयार में। शबीर आ चुके हैं सितम के दयार में। आबिद के दिल पर शाम में क्या क्या गुजर गई। आबिद के दिल पे शाम में क्या क्या गुजर गई। आबिद के दिल पर शाम में क्या क्या गुजर गई। आबिद के दिल पे शाम में क्या क्या गुजर गई। अब कायनात जिंदा है किस इंतजार में। शबीर आ चुके हैं सितम के दयार में।
हंसी में बड़ा दर्द था सुरूर, बेशीर की हंसी में बड़ा दर्द था सुरूर, बेशीर की हंसी में बड़ा दर्द था सुरूर, बेशीर की हंसी में बड़ा दर्द था सुरूर। थे तशनगी के जख्म लबे शीरकार में, शब्बीर आ चुके हैं सितम के दयार में, शब्बीर आ चुके हैं सितम के दयार में। कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा, वसीयत है ए ज़ैनबे दिलगीर अलविदा। कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा। जुल्मो सितम जो तुम पे हूँ सह लीजियो बहन, जुल्मो सितम जो तुम पे हो सह लीजियो बहन, जुल्मो सितम जो तुम पे हूँ सह लीजियो बहन, जुल्मो सितम जो तुम पे हो सह लीजियो बहन। करना ना बदुआ मेरी हमशीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा। रोए सकीना उसको गले से लगा लियो, रोए सकीना उसको गले से लगा लियो, बहलाना उसको ज़ैनबे दिलगीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा। लूटेंगे बाद मेरे ये खैमे जलाएंगे, लूटेंगे बाद मेरे ये खैमे जलाएंगे, तुम सब्र करना ज़ैनबे दिलगीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा। आए हुसैन आबिदे बीमार के करीब, आए हुसैन आबिदे बीमार के करीब, होशियार हो ऐ आबिदे दिलगीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा। माँ के पुपी के पर्दे से बेटा हो होशियार, माँ के पुपी के पर्दे से बेटा होशियार, छीने ना कोई चादरे ततहीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा। बेटा इमाम वक्त हो अब्बाद मेरे तुम, बेटा इमाम वक्त हो अब्बास मेरे तो, घर तुमको सौंपे जाता हूँ दिलगीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा। लोशियों आ जाते हैं सुल्तान करबला, लोटियों आ जाते हैं सुल्तान करबला, जहरा के तीसर नाना की तस्वीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा। हाँ इस तरह उठाओ जनाज़ा हुसैन का, इस तरह उठाओ जनाज़ा हुसैन का, जख्मी बहुत है हजरत शबीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा। दिल रो रहा है
ना जाइए, रो रहा है सैयदे वाला ना जाइए, किस दिल से मुश्ताबा कहे शबीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनब दिलगीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनब दिलगीर अलविदा। यौसे 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 जिंदाबाद जज़ाकल्लाह। नासिरान परचम अब्बास का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज की अगली अंजुमन है लश्कर हुसैनी। हम लश्कर हुसैनी के तमाम इमरान से गुजारिश करते हैं कि वो अज़ा खाने में तशरीफ़ ले आएँ। लखनऊ की मशहूर मारूफ अंजुमन लश्कर हुसैनी अब आपके रूबरू है। ज़ैनब शाम ज़ैनब ज़ैनब शाम 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 ज़ैनब शाम ज़ैनब ज़ैनब शाम। कहती थी को पीट के मादर
के गले पर चलता है खंजर मेरे अकबर तुम कहाँ हो मेरे अकबर तुम कहाँ हो मेरे अकबर तुम कहाँ हो। अरे चाहने वाले कत्ल हुए हैं सर को कटाए रन में पड़े हैं आने वाले कत्ल हुए हैं सर को कटाए रन में पड़े हैं कोई है मोन से और नायावर कोई है मोन से और नायावर कोई है तुम कहाँ हो मेरे अकबर तुम कहाँ हो मेरे अकबर तुम कहाँ हो। आ गई रन में शाम गरीबा खाक का बिस्तर घोर अंधेरा आ गई रन में शाम गरीबा खाक का बिस्तर घोर अंधेरा जल गए खेमे छिन गई चादर जल गए खेमे छिन गई चादर मेरे अकबर तुम कहाँ हो मेरे अकबर तुम कहाँ हो मेरे अकबर तुम कहाँ हो। दश्त में जिस सोटती है नजरें फैली पड़ी है लाशे ही लाशे फैली पड़ी है लाशे ही लाशे चारों तरफ पर हौल है मंजर चारों तरफ पर हौल है मंजर चारों तरफ पर हौल है मंजर मेरे अकबर तुम कहाँ हो मेरे अकबर तुम कहाँ हो मेरे अकबर तुम कहाँ हो। सांस भी लेना हमको कठिन है 12 गले है एक रसन है सांस भी लेना हमको कठिन है 12 गले है एक रसन है बीबी ज़ैना भी है खुले सर बीबी ज़ैना भी है खुले सर बीबी ज़ैना भी है खुले सर मेरे अकबर तुम कहाँ हो मेरे अकबर तुम कहाँ हो मेरे अकबर तुम कहाँ हो। नौहा था खुर्शीद यही बस मरते मरते माँ के लबों पर खुर्शीद यही बस मरते मरते माँ के लबों पर तुम पता सादुक हो ये मादर तुम पता सादुक हो ये मादर तुम पता सादुक हो ये मादर मेरे अकबर तुम कहाँ हो मेरे अकबर तुम
हुसैन हूँ अम्मा मैं तेरा हुसैन हूँ मैं तेरा हुसैन हूँ मैं तेरा हुसैन हूँ मैं तेरा हुसैन हूँ मुझसे अब छूट रहा है मेरे नाना का मज़ार भाई की खबर पर भी रोया हूँ मैं ज़ारो ख़तर तेरी तुरबत पाहूँ अब दिल को नहीं मेरे करार तेरी तुरबत पाहूँ अब दिल को नहीं मेरे करार अम्मा मैं तेरा हुसैन हूँ अम्मा मैं तेरा हुसैन हूँ मैं तेरा हुसैन हूँ मैं तेरा हुसैन हूँ मैं तेरा हुसैन हूँ तेरा मोती जो अभी छोड़ सदफ जाता है वापसी मिलने को कब सोए नजफ जाता है काफिला मेरा मुसीबत की तरफ जाता है काफिला मेरा मुसीबत की तरफ जाता है अम्मा मैं तेरा हुसैन हूँ अम्मा मैं तेरा हुसैन हूँ मैं तेरा हुसैन हूँ मैं तेरा हुसैन हूँ मैं तेरा हुसैन हूँ करबला जाके भी हम सहते रहे प्यासे हुसैन रंजो आला में यूं रहते रहे प्यासे हुसैन लाश उठाते रहे और कहते रहे प्यासे हुसैन लाश उठाते रहे और कहते रहे प्यासे हुसैन अम्मा मैं तेरा हुसैन हूँ अम्मा मैं तेरा हुसैन हूँ मैं तेरा हुसैन हूँ मैं तेरा हुसैन हूँ मैं तेरा हुसैन हूँ उनके आंसू गला काट के खंजर रोया लाश पामाल हुई जलता हुआ घर रोया सर खुले देख के नेज़े पे कटा सर रोया सर खुले देख के नेज़े पे कटा सर रोया अम्मा मैं तेरा हुसैन हूँ अम्मा मैं तेरा हुसैन हूँ मैं तेरा हुसैन हूँ मैं तेरा हुसैन हूँ मैं तेरा हुसैन हूँ शाह के गम में ये नौहा जो कहा है फिदवी और आरिफ ने जो उल्फत में पड़ा है फिदवी दूर तक गूंजी हुई गम की सदा है फिदवी दूर तक गूंजी हुई गम की सदा है फिदवी अम्मा मैं तेरा हुसैन हूँ अम्मा मैं तेरा हुसैन हूँ मैं तेरा हुसैन हूँ मैं तेरा हुसैन हूँ मैं तेरा हुसैन हूँ ज़ैनब शाम ज़ैनब ज़ैनब शाम ज़ैनब शाम ज़ैनब ज़ैनब शाम ज़ैनब शाम ज़ैनब ज़ैनब शाम ज़ैनब शाम ज़ैनब शाम ज़ैनब ज़ैनब शाम जब चला जिंदा से छुटकर काफिला कैद में तुरबत में थी एक गम ज़दा और तो
बीबियों से मान भी की इल्तिजा। हम लोग वतन को जाते हैं और कैद में बच्ची सोती है। कुछ शम्मे रोशन कर देना, हम लोग वतन को जाते हैं और कैद में बच्ची सोती है। कुछ शम्मे रोशन कर देना। अफसोस सभी घर वालों से अब दूर ये तुर्बत होती है। कुछ शम्मे रोशन कर देना, हम लोग वतन को जाते हैं और कैद में बच्ची सोती है। कुछ शम्मे रोशन कर देना। जिंदा के अंधेरे से बची दिन रात बहुत घबराती थी। अम्मू के लिए, बाबा के लिए दीवारों से सर टकराती थी। हम लोग सुलाते थे उसका, लेकिन वो नहीं सो पाती थी। हम लोग वतन को जाते हैं और कैद में बच्ची सोती है। कुछ शम्मे रोशन कर देना, हम लोग वतन को जाते हैं और कैद में बच्ची सोती है। कुछ शम्मे रोशन कर देना। जो बोलता सर था नेज़े पर इस बच्ची का, वो था बाबा। बच्ची को बुलाने की खातिर जिंदान में वो सर आया था। सर गोद में लेकर बच्ची ने रो रो के था अपना दम तोड़ा। हम लोग वतन को जाते हैं और कैद में बच्ची सोती है। कुछ शम्मे रोशन कर देना, हम लोग वतन को जाते हैं और कैद में बच्ची सोती है। कुछ शम्मे रोशन कर देना। इस शाम के जिंदा में शम्मे हम लोग जला पाते क्यों कर, बस आश्क बहाते रहते थे अपनी बच्ची की तुरबत पर। कुछ पास न था हाथ बंधे जंजीरों में जकड़ा था लागर। हम लोग वतन को जाते हैं और कैद में बच्ची सोती है। कुछ शम्मे रोशन कर देना, हम लोग वतन को जाते हैं और कैद में बच्ची सोती है। कुछ शम्मे
इस कैद से मासूम माँ दुखिया मर कर भी रिहाई पा न सकी। हम लोग तो घर को जाते हैं, वो कब्र से उठ कर आ न सकी। रोने की सदा आती थी माँ उसको मगर बहला न सकी। हम लोग वतन को जाते हैं और कैद में बच्ची सोती है, कुछ शब में रोशन कर देना। हम लोग वतन को जाते हैं और कैद में बच्ची सोती है, कुछ शब में रोशन कर देना। हर शाम को उड़ उड़ करता है जब अपने घरों को जाते थे, जिंदान के दर पर रोती थी। सब अहले वतन याद आते थे, जो दिल पर उठाए थे उसने वो सदमे बहुत तड़े पाते थे। हम लोग वतन को जाते हैं और कैद में बच्ची सोती है, कुछ शम्मे रोशन कर देना। हम लोग वतन को जाते हैं और कैद में बच्ची सोती है, कुछ शम्मे रोशन कर देना। घर बंद हो तुम खुले वाले ना, जिंदान सितम का दरवाजा सब अपने घरों में कह देना। कुछ जुल्म न ढाए अब आदा ज़ख्मी है कमर, ज़ख्मी है लबे है नील भोरा उसका चेहरा। हम लोग वतन को जाते हैं और कैद में बच्ची सोती है, कुछ शम्मे रोशन कर देना। हम लोग वतन को जाते हैं और कैद में बच्ची सोती है, कुछ शम्मे रोशन कर देना। क्या अर्ज करूं इस नौहे पर दिल कितना दुखा है। ऐ फिदवी मकबूल करे खुद शहजादी, अशकों की दुआ है। ऐ फिदवी रो रो के कलम ने कागज पर ये नाम लिखा है। ऐ फिदवी हम लोग वतन को जाते हैं और कैद में बच्ची सोती है, कुछ शम्मे रोशन कर देना। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका व जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व उम्मिका व अक़ीक, अस्सलामु अलैका जुमला शहीदान करबला व असीरान करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदाबाद 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 जज़ाकल्लाह। हम लश्कर हुसैनी का शुक्रिया अदा करते हैं कि शब्बेदारी में आए और रौनक बख्शी। अब शहर की मशहूर और मारूफ अंजुमन काज़मी आबदिया आपके सामने तशरीफ़ ला रही है।
तमाम इमरान काज़मी आप की गुजारिश है कि अदा खाने में तशरीफ़ ले आएँ। दिल लाए तने आए
पसीना खाए आए तुम नहीं बाबा, सीने पसीना खाए आए तुम नहीं बाबा, याले याली याली दिल धड़क सा जाता है जैसे कोई आता है, जब कभी हवाए आए तुम नहीं बाबा, कभी हवाए आए तुम नहीं बाबा, लाले लाली लाली दोनों हाथ कटवा कर सो रहा है दरिया शेर साहब आए तुम नहीं बाबा, शेर साहब आए तुम नहीं बाबा, याले याली याली शाह का गुले तरता जिसका नाम असगर था, भी कज़ाए आए तुम नहीं बाबा, उसको भी कज़ाए आए तुम नहीं बाबा, याले याली याली रंग से नौशाता है टुकड़े टुकड़े लाशा है, भरी बारात आए तुम नहीं बाबा, भरी बारात आए तुम नहीं बाबा, याले याली याली एक दिन की ब्याही का बन के खुल गया कंगना, तस्वीर की आए तुम नहीं बाबा, तस्वीर की आए तुम नहीं बाबा, याले याली याली रंग हल्के सरवर पर सिमर का चला खंजर, आए तुम नहीं बाबा, कायनात आए तुम नहीं बाबा, याले याली याली उस नशेब तक जाकर लाशें से बहला कर, सकीना को लाए आए तुम नहीं बाबा, सकीना को लाए आए तुम नहीं बाबा, याले याली याली बिन्त फातिमा मारे देती थी सदा मारे, हर तरफ तने आए तुम नहीं बाबा, हर तरफ तने आए तुम नहीं बाबा, याले याली याली गरीबा में ज़ैनब का नाला
कदम सूए साहिल न हरगिज बढ़ाना, खुदा के लिए सूए दरिया न जाना। कदम सूए साहिल न हरगिज बढ़ाना, खुदा के लिए दरिया न जाना। वहाँ कैसे देखोगी सका कलाशा, कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना। शाम गरीबा में ज़ैनब का दिखाता है मैदान कयामत का मंजर, भला कैसे ढूंढोगी तुम कब्र असग़र। दिखाता है मैदान कयामत का मंजर, भला कैसे ढूंढोगी तुम कब्र असग़र। हर एक सिमत छाया हुआ है अंधेरा, कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना। शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला, शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला। सभी खून दिल में नहाए हुए हैं, बाराती गलों को कटाए हुए हैं। सभी खून दिल में नहाए हुए हैं, बाराती गलों को कटाए हुए हैं। अजल लेके आई है कासिम का सेहरा, कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना। शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला, शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला। मेरी जान जाना ना गंजे शहीदा, तड़पती हो तुम और होगी परेशान। मेरी जान जाना ना गंजे शहीदा, तड़पती हो तुम और होगी परेशान। सीना खाए सोता है भाई तुम्हारा, कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना। शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला, शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला। पुकारा ही तुमको मैं दरिया बजा कर, मैं पूछा इसाका का शाना हिला कर। पुकारा ही तुमको मैं दरिया बजा कर,
गिले शिकवे कर करके सोई हो शायद लैला के बाबा के रोई हो शायद गिले शिकवे कर करके सोई हो शायद नसूए नशेबा रही हूँ सकीना कहाँ हो सकीना कहाँ हो सकीना शाम गरीबा में ज़ैनब का लाला है शाम गरीबा में ज़ैनब का लाला जमाना हुआ आए शाम गरीबा थे मायर हरम खाके सहरा पगीरिया जमाना हुआ आए शाम गरीबा थे माहिर हरम खाके सहरा पगीरिया फजाएं सुनाती हैं अब तक ये नौहा कहाँ हो सकीना कहाँ हो सकीना शाम गरीबा में ज़ैनब का लाला है शाम गरीबा में ज़ैनब का मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा गरीब अलविदा मेरे 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 गरीब अलविदा जल चुका जंगल में घर लुट चुका सब मालो सर मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा पूरे शहरों में हम दर बदर फिर चुके हम नंगे सर मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा पूरे बाजुओं की अफरसान खुल चुकी शाह जमाल मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा सह चुकी रंजों में का चुकी दुर्रे बहे मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा शाह गरीबो तैयार आप ज़ैनब निसार मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा छोटा है मुझसे मजार क्या करूं मैं सोगवार मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा अपना यहाँ आऊंगी आपको कब पाऊंगी मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा इस तरह गम खाऊंगी हिजर में मर जाऊंगी मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा रोऊंगी मैं सुबह शाम आपका ले लेकिन मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा शाह आली मकाम लीजिए मेरा सलाम मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम जमीन शुहदाए करबला व असीरान करबला अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जज़ाकल्लाह। हम काज़मी आदिया के शुक्रगुज़ार हैं, शब्बेदारी में आए रौनक बख्शी उन्हीं ने। अब अगली अंजुमन है सफ़ीने अज़ा। सफ़ीने अज़ा से गुजारिश है कि अज़ा खाने में तशरीफ़ ले आए। अंजुमन सफ़ीने अज़ा। तमाम
इमाम इमरान अंजुमन सफ़ीन आज़ा से गुजारिश है कि वो फर्श आज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ। ये सफीनाए अज़ा है दुआए सैयदा, 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 आपकी आँखों ने ये देख लिया बर्छी में, मुंतज़िर है अली अकबर की क़ज़ा बर्छी में, बाप की आँखों ने ये लिया जब फुगा दिल से उठेगी तो क़यामत होगी, जब फुगा दिल से उठेगी तो क़यामत होगी, जब फुगा दिल से उठेगी तो क़यामत होगी, तब उलझ जाएगी हर बार सदा बर्छी में, आपकी आँखों ने ये देख लिया बर्छी में, आपकी आँखों ने ये देख लिया बर्छी में, गुल बदन तशना दहनदार में मुरझाता है, गुल बदन तशना दहनदार में मुरझाता है, गुल बदन तशना दहनदार में मुरझाता है फिज़ा कौन सी है मेरे खुदा बर्छी में, आँखों ने ये देख लिया बर्छी में, बाप की आँखों ने ये देख लिया बर्छी में, शाहे वाला को किए जाते हैं तन्हा अकबर, शाहे वाला को किए जाते हैं तन्हा अकबर, शाहे वाला को किए जाते हैं तन्हा अकबर, मौत का चेहरा नजर आने लगा बर्छी में, बाप की आँखों
पड़ने लगा अकबर का गुलाबी चेहरा। दर्द पड़ने लगा अकबर का गुलाबी चेहरा। दर्द पड़ने लगा अकबर का गुलाबी चेहरा। क्या मिलाया था कोई ज़हरे जफा बर्छी में। आपकी आँखों ने ये देख लिया बर्छी में। आपकी आँखों ने ये देख लिया बर्छी में। क्या लिया ये मक़तल में मदद की खातिर। क्या लिया ये मक़तल में मदद की खातिर। क्या लिया ये मक़तल में मदद की खातिर। हाय दम तोड़ता है माए लगा बर्छी में। आपकी आँखों ने ये देख लिया बर्छी में। आपकी आँखों ने ये देख लिया बर्छी में। हाल मेरा है जब ऐसा तो भला क्या होगा। हाल मेरा है जब ऐसा तो भला क्या होगा। हाल मेरा है जब ऐसा तो भला क्या होगा। कहीं मादर ने तुम्हें देख लिया बर्छी में। आपकी आँखों ने ये देख लिया बर्छी में। आपकी आँखों ने ये देख लिया बर्छी में। जब सिना सीने से शबीर ने कैची कौसर। जब सिना सीने से शबीर ने कैची कौसर। जब सिना सीने से शबीर ने कैची कौसर। साथ में निकला जिगर उलझा हुआ बर्छी में। आपकी आँखों ने ये देख लिया बर्छी में। आपकी आँखों ने ये देख लिया बर्छी में। यही है वक्त यतीमी सकीना कैद में है। ये खून रोता है ये दिल सकीना कैद में है। अंधेरा है साया है कि जीना मुश्किल
मुश्किल है, अंधेरा है साया है, ये जीना मुश्किल है। मुसीबत आई है कैसी, सकीना कैद में है। हुसैन आपकी बेटी सकीना कैद में है। निशा तमाचों के है और चेहरा है जख्मी। निशा तमाचों के है और चेहरा है जख्मी। न जी सकेगी ये बच्ची, सकीना कैद में है। हुसैन आपकी बेटी सकीना कैद में है। यही है बात यतीमी, सकीना कैद में है। यही है बात यतीमी, सकीना कैद में है। सितार ने इसको फिराया था कांटों के ऊपर। सितार ने इसको फिराया था कांटों के ऊपर। है पाओ इसलिए जख्मी, सकीना कैद में है। हुसैन आपकी बेटी सकीना कैद में है। यही है बात यतीमी, सकीना कैद में है। यही है बात यतीमी, सकीना कैद में है। वो अब भी देखती है तेरा रास्ता ऐसा का। वो अभी देखती है तेरा रास्ता ऐसा का। तेरी चहीती भतीजी सकीना कैद में है। हुसैन आपकी बेटी सकीना कैद में है। यही है बात यतीमी, सकीना कैद में है। यही है बात यतीमी, सकीना कैद में है। इसीलिए तो लहू रोते हैं परिंदे भी। इसीलिए तो लहू रोते हैं परिंदे भी। अजीब है ये असीरी, सकीना कैद में है। हुसैन आपकी बेटी सकीना कैद में है। यही है बात यतीमी, सकीना कैद में है। यही है बात यतीमी, सकीना कैद में है। अजब नहीं है कहा वो फज़ाओं ने रोकर। अजब नहीं
सो ऐद है कौसर जनाब यही है सदमा उन्हें भी सकीना कैद में है। हुसैन आपकी बेटी सकीना कैद में है। यही है यतीमी सकीना कैद में है। यही है यतीमी सकीना कैद में है। सोगवार करते हैं सलाम अलविदा अलविदा या शहे अनाम अलविदा 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 अलविदा। पढ़ रहा है नौहा खुद मकान या हुसैन। जिस्म से निकल रही है जान या हुसैन। अलविदा क्या कहे ज़बान या हुसैन। जो के कह रहे हैं ये गुलाम अलविदा 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 अली 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 वाला। ताजिया उठाए तो उठाए किस तरह। अपने जख्म हिजरे हम छुपाए किस तरह। क्या गुजर रही है ये बताए किस तरह। किस तरह कहेंगे तशना काम अलविदा 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 अली 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 मौला। बेकफनता करबला में शाहे इंसो जान। आज सबके कानों पा है ताजिया यहाँ। आना घर हमारे हो के फिर से मेहमान। ऐ हमारे तीसरे इमाम अलविदा 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 अली 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 मौला। जा रहा है तू मगर भुलाएंगे नहीं। हम खताएं करके अब सताएंगे नहीं। खैर से भी जिक्र ये छुपाएंगे नहीं।
गिरिया तुझ पर होगा सुबह शाम अलविदा 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 अली 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 मौला। है दुआ इबादत नसीब हो हमें, मकान है छते नसीब हो हमें। आपकी इनायते नसीब हो हमें। कौसर आपका लिखे कलाम अलविदा 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 नारे हैदरी। जज़ाकल्लाह। हम सफ़ीने अज़ा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने शब्बेदारी में आके शब्बेदारी को रौनक बख्शी। अब इस शब की अगली अंजुमन है हुसैनिया क़दीम। हुसैनिया क़दीम हुसैनिया क़दीम के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि अदा खाने में तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन हुसैनिया क़दीम तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि नज़र मौला का एहतमाम ऊपर है, आप लोग नज़र मौला कर लिए। सफ़ीने अज़ा के मेंबरान से गुजारिश है कि वो नज़र मौला में शिरकत करें। अच्छा, वो खाने का इशारा क्या था? हुसैनिया क़दीम अगली अंजुमन। सकी
सकीना, आए प्यासी सकीना, आए प्यासी सकीना। क्यों पानी का मुँह से किया तूने तकाजा, पानी का मुँह से किया तूने तकाजा। रे मशकीज़ के छिदने से कदा आई सकीना, आए प्यासी सकीना, आए प्यासी सकीना। मशकीज़ा भरा और चला प्यासों की जाने, मशकीज़ा भरा और चला प्यासों की जाने। जाने न दो खेमों में निदा आई सकीना, आए प्यासी सकीना, आए प्यासी सकीना। सताए सकीना पति कुछ प्यासों की नजरें, सताए सकीना पति कुछ प्यासों की नजरें। तू प्यासी कौन की बुझा पाई सकीना, आए प्यासी सकीना, आए प्यासी सकीना। दुर्कानों से छीने गए और खाए तमाचे, दुर्कानों से छीने गए और खाए तमाचे। ये रन में गिला करने चचा आई सकीना, आए प्यासी सकीना, आए प्यासी सकीना। दरिया पचचा सो गए बा गए मारे, दरिया पचचा सो गए बा गए मारे। अब तूने यतीमी की रिदा पाई सकीना, आए प्यासी सकीना, आए प्यासी सकीना। सहमी हुई बच्ची को जो दे का शहदी ने, को जो दे काश दीने। मक्तल से इलैया की सदा आई सकीना, आए प्यासी सकीना, आए प्यासी सकीना। लहरों के जिगर से ये फुगा उठती थी हरदम, लहरों के जिगर से ये फुगा उठती थी हरदम। बूंदों में तेरे क्यों न जंगा पाई सकीना, आए प्यासी सकीना, आए प्यासी सकीना। ना देख ले
पढ़ती है हल्के में बीबियां कड़ियल जवा की लाश को मादर था देख ले बच्चे को दाफने से लिए सरवर ने कर दिया नेज़ा सितम का लाश है असगर ना देख ले ज़ैनब नमाज़ पढ़ती है लाशों के दरमियां मकतल में बेकफन तने सरवर न देख ले खेमे जले रबाब ने दिल थाम कर का असगर तुम्हारे झूले को लश्कर न देख ले ज़ैनब तड़ा के कहती है साजाद ना दवा जलते हुए कयाम का मंजर न देख ले ज़ैनब को ये ख्याल सताता था फौज बीमार करबला तेरा बिस्तर न देख ले नेज़े बसर दिलेर का ठहरे तो किस तरह हम शीर को कई वो खुले सर न देख ले ज़ैनब बरे के गाम यही सोचती रही कैसर सकीना लाश है बेसर न देख ले कुल फिजा गमगीन है अरे दो समा गमगीन है कैसी मायूसी अज़ा खाने पछाई देखिए, ऐसी मायूसी
हजरत गिरिया हमारे दिल में मौला रह गई। हजरत गिरिया हमारे दिल में मौला रह गई। कुछ ना हम कर पाए खिदमत ये तमन्ना रह गई। कुछ ना हम कर पाए रो रही दिल ये तमन्ना रह गई। खून आके रो रही है दिल बड़ा गमगीन है। जा रहे हैं आप जो हमें को दुआएं दीजिए। जा रहे हैं आप जो हमको दुआएं दीजिए। जिंदा रहने की जमाने में अदाएं दीजिए। जिंदा रहने की जमाने में अदाएं दीजिए। दिल तड़पता जाता है चेहरा बड़ा गमगीन है। आपसे वादा करते मेरे अदा गमगीन है। कौन के रुखसत हुई मेरे अदा गमगीन है। आपसे वादा है करते हम हुसैन इब्ने अली। आपसे वादा करते हम हुसैन इब्ने अली। रह गए जिंदा तो फिर मजलिस करेंगे आपकी। रह गए हमारी फातिमा मजलिस करेंगे आपकी। देख कर हालत हमारी फातिमा गमगीन है। जब लिखी कैसर ने रुखसते अशर बरपा हो गया। जब लिखी कैसर ने रुखसते अशर बरपा हो गया। आंसुओं का पेरवा आंखों से दरिया हो गया। आंसुओं का पेरवा आंखों से दरिया हो गया। अलविदा गमगीन है फरिश्ते अज़ा गमगीन है।
जब सकीना को तड़प तड़प के यतीमा ये बहन करती है, ये दुआएं मांगती रहती है, आवरती है, बचा ले जुल्म यजीदी से रब सकीना को। तमाचे तेने के रुखसार हो गए नीले, तमाचे तेने के रुखसार हो गए नीले, बदन तमाम जख्मी लगे हैं यो दूरे, सता रहे हैं लईबे सबब सकीना को। अंधेरा है सायदम घुटे रहा है ज़िंदा में, अंधेरा है सायदम घुटे रहा है ज़िंदा में, हर एक से पूछती रहती है गम के तूफान में, नसीब होगा सुकून जाने कब सकीना को। खुदा के वास्ते की बार आइए बाबा, खुदा के वास्ते की बार आइए बाबा, तरस यतीम पर कुछ अब निकाइए बाबा, लगा लो दीन से शाहे अरब सकीना को। कटा के हाथों को अब्बास सोए दरिया पर, कटा के हाथों को अब्बास सोए दरिया पर, जमीन गर्म पारा में करते सरवर, पुकार कौन मोहब्बत से अब सकीना को। लेद में शाम के जिंदा में सो गई बच्चे, लेद में शाम के जिंदा में सो गई बच्चे, जनाब फातिमा के साथ हो गई बच्चे, अकेला छोड़ के जाते है सब सकीना को। मिला जो हुक्म मेरे आई तो हश्र है कैसर, मिला जो हुक्म मेरे आई तो हश्र है कैसर, वतन को जाते हैं हम आओ दुख करे सरवर, तड़प के देते हैं आवाज़ सब सकीना को।
जज़ाकल्लाह, सलामत रहें आप लोग। हम हुसैनिया क़दीम के शुक्रगुज़ार हैं कि शब-ए-दारी में आए, रौनक बख्शी शब-ए-दारी को। इतने ख़राब मौसम में भी मोमिनीन चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैनिया क़दीम का।